इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे तो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। हाँ आँखों से गुफ्तगू हो, बिन लफ्ज बातें हो सारी। तुमको मैं देखे जाऊं, खुद में समेटे जाऊं, बादल से बूंदे हो जारी। आँखों की डोरियां पलकों से थाम लूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। हाँ राहत भाई ने ये हाँ नहीं लगाया था, मतलब जिस जेन्युइनली राहत भाई ने बिल्कुल ये हाँ नहीं लगाया था, हाँ नहीं लगाया था, बिल्कुल नहीं लगाया था। बिकॉज अच्छा ये मेरी फिल्म का गाना था और यू नो आई लव दिस सॉन्ग बिकॉज इसके पीछे बड़ी यादें हैं। इसको जिस तरह से हमने पिक्चराइज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सांपों के साथ पिक्चराइज किया था। ये नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसका एक सीन था
जिसके अंदर मुझे ऐसे लेटना था, यूं करके ना, ऐसे करके मुझे लेट जाना था, और अबीर ने ऐसे गुजरना था और उनकी साड़ी जो है वो मेरे चेहरे को ऐसे छू के जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर में 2 कोबरे भी मेरे लेटे हुए थे, एंड वी वर जस्ट सिटिंग, आई वाज जस्ट लेइंग डाउन, स्कॉर्चिंग हॉट लाइक एनीथिंग। और उसके अंदर एक सीन होता है जिसके अंदर अबीर को भागना होता है, और मैं ऐसे कर रहा हूँ और अबीर आती हैं और भाग के मुझसे गले लगती हैं, और वो उनको नंगे पाँव भागना था, एंड आई एम टेलिंग यू इट वाज हॉरिबल, इट वाज हॉरिबल। आप लोगों को लगता है पिक्चर देखते हो, आप लोगों को लगता है क्या पिक्चर है, मतलब ये क्या सीन, यूँ हो जाता होगा। एक सीन के लिए मुझे अच्छी तरह से याद है, दिल फ़कीर हमने 3 दिन में शूट किया है, दिल फ़कीर, और ये तीनों दिन गर्मी के वो दिन थे, हम जितना खाना लेके गए थे वो सारा का सारा ख़राब हो गया था, एब्सोल्युटली गॉन। तो वहाँ पर हमने दाल खा के, या तुम्हें याद है, तुम लोग भी तो वहीं थे, हमने दाल खा के गुजारा किया था। इसी दिल फ़कीर के अंदर हम पे हमले भी हुए थे, जहाँ पर गन्स निकली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वी सर्वाइव्ड। तो 3 लोग थे जो मेरे साथ थे, बाकी सारे लोग छुप गए थे अपने अपनी जगह जाके, और वायरलेस में आपस में बात करते, रॉजर ये रॉजर वो। फिर जो मैंने, मतलब मुझे जितनी गालियाँ आती थी मैंने सब दी थी उनको। मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो ये थे, कुछ लोगों ने हम पे हमला कर दिया और वो कहने लगे कि जी, तो 3 लोग थे, मैं था, राजा था, डॉक्टर फैसल और शानी, जिनका इंतकाल हो गया। राजा के हाथ में प्रॉप गन थी, मेरे पास सिर्फ गन थी, राजा के हाथ में प्रॉप गन थी, शानी के हाथ में लकड़ी थी, और डॉक्टर फैसल नेकर पहन के ना, शॉर्ट्स पहन के बस ऐसे मेरे साथ थे यूँ करके। That's it, हम 4 लोग लड़ने गए थे, मेरे ख्याल में वहाँ 50 लोग थे जिनसे हम लड़ने गए थे। तो वी न्यू कि देयर इज गोइंग टू बी अ बुलेट देयर फॉर अस, जिस पे हमारा नाम लिखा होगा, बट लकीली ऐसी सिचुएशन नहीं आई। बट ये हमारे साथ हुआ था उसके दौरान। और फिर हमारी गाड़ी जो थी वो ख़राब हो गई थी, वो ज़मीन में धंस गई थी। तो आई मीन देयर वाज सो मच दैट वेंट ऑन, इट वाज अनबिलीवेबल। और फिर उसके बाद मुझे याद है, आखिरी दिन आपने अगर रास्ता देखिए तो रास्ता, या कभी आप देखें तो एक मोटर बाइक का सीन है जो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मोटर बाइक कुन मलीर में चलाना आसान है, नो, हैवी विंड होती है, इट्स रियली हैवी, प्लस आपके साथ साथ कैमरा का क्रू चल रहा होता है। अभी हम लोग रास्ता 2 के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो जानबूझ के मैंने कुन मलीर निकाल दिया उसमें से। बलूचिस्तान में शूट करेंगे, कुन मलीर में शूट नहीं करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट्स हाउ इट वाज रियली डिफिकल्ट टू शूट। लेकिन इस गाने ने बड़ी यादें ताज़ा की हैं, बहुत यादें ताज़ा की हैं। शानी मुझे बहुत याद आया, गॉड ब्लेस हिज सोल। 11 तारीख को उसको 1 साल हो जाएगा, 11 अगस्त को उसको गए हुए इस दुनिया से 1 साल हो जाएगा। और जब हमने रास्ता शुरू की थी तो हर जगह वो हमारे साथ हुआ करता था। उसको बहुत शौक़ था ये सब करने का, तो आई जस्ट मिस हिम इवन टुडे। मैं जहाँ से गुज़रता हूँ उसी कब्रिस्तान में, इज़ लेट टू रेस्ट, उसी जगह होता है वो। और हर रोज़ सुबह सुबह मैं फातिहा पढ़ता हूँ। हम अपनी गाड़ी को स्लो करते हैं, एंड आई रीड फातिहा फॉर हिम, एंड देन आई लीव। तो एवरी सिंगल मॉर्निंग उससे मुलाकात होती है, इस सेंस में कि इन स्पिरिट ही इज़ विद मी ऑलवेज़। तो शानी के बगैर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आई रिमेंबर, इसका एक गाना था, एक मेहरमा, तो उस पर हमने शानी से कहा, हमने कहा शानी थोड़ा बारिश का सीन होना चाहिए, कुछ ऐसा पानी वानी होना चाहिए। दिसंबर का महीना था, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, और उस ज़माने में सर्दी बहुत पड़ी थी कराची के अंदर। तो हमने टैंकर्स मंगवाए हुए थे, उससे पानी आ रहा था। इट वाज मी एंड अबीर सोकिंग वेट, हमने एक दूसरे को हग किया। आप लोग समझ रहे हो हमारा रोमांस कुछ चल रहा था। हम सर्दी से कांप रहे थे, जेन्युइनली वो होंठ जो हिल रहे हैं ना, वो सर्दी से कपकपाहट के होंठ है। और जैसे ही सीन खत्म होता था, इट वुड टेक अस लाइक 1 मिनट या 1.5 मिनट ना, जब तक वो गाना चलता तो रोल होता था। 1.5 मिनट के बाद ना अचानक से लोग तौलिया लेके भागते हुए आते थे, हीटर्स हमारे करीब कर देते थे। आसान नहीं है, वो तमाम लोग जो एक्टिंग करते हैं, वो तमाम लोग जो एक्टर्स हैं, उनको हैट्स ऑफ टू देम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस सो मेनी मेमोरीज। उसके बाद मैंने कोई फिल्म क्यों नहीं की, जेन्युइन रीज़न ये है कि आई डेंट फील लाइक इट। बहुत अरसे तक आई जस्ट डेंट फील लाइक इट। प्लस मेरी अपनी सेहत भी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। अब आई थिंक आई एम कमिंग बैक टू इट, तो शायद वी हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, जस्ट अभी स्क्रिप्ट पे काम करना मैंने शुरू किया। बट अदर दैन दैट आई डोंट थिंक कि मेरा को बहुत एप्टीट्यूड अब है। मैं फ़िल्म बनाना चाहता था, करना चाहता था, वो मैंने कर ली, आई अचीव दैट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ड्रामों का मुझे वैसे कभी शौक़ नहीं रहा, थिएटर का शौक़ था एक ज़माने में, वो भी किया। सो आई थिंक दैट वाज गुड। लेकिन मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है
जब मैं ऐसे आप लोगों से बात करता हूँ या टेलीविज़न पे या रेडियो पे, बिकॉज मुझे दिस इज़ व्हाट माई लाइफ इज़, दिस इज़ व्हाट माई लाइफ इज़। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तुमने जो गाना गाया उससे बहुत सारी पुरानी यादें जो है वो मेरी ताज़ा हो गई। ये लोग भी तो वहीं थे, इन लोगों ये लोग हमारे साथ, देखो गाने मुझे 15 हैं या 25 हैं, बैंड साथ जाता भाई, सीधी सीधी सी बात है। लोग इधर उधर कुछ कर रहे होते हैं, मैं अपने बैंड के साथ लगा हुआ होता हूँ। आप पूरी, मेरा बैंड एक तरफ और दुनिया एक तरफ, यू नो, दैट्स व्हाट इट इज़। और तो कोई काम धंधा आता नहीं हमें, बस यही आता है। आज का शो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीज़न उसका बड़ा सिंपल है। हर आदमी माशी प्रॉब्लम की वजह से बदहाली का शिकार है, हर आदमी। आपको पता है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है? इट वाज हॉरिफाइंग। मोर देन 330 पीपल वर किल्ड। terrible. Hasina Wajid flew to India. I don't think India is going to keep her because obviously बहुत different situation है वहाँ भी। फौज took control in Bangladesh and I think अबूरी हुकूमत बनाने का वो ऐलान कर रहे हैं। Most likely they will opt for खालदा ज़िया के आने से ये होगा कि शायद उनका जो टिल्ट है वो पाकिस्तान की तरफ है। बट देन अगेन हमको ये सिचुएशन ख़त्म करनी पड़ेगी। ये पॉलिटिकल शो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वहाँ एक बहुत बड़ा अनरेस्ट है और आई होप एंड प्रे के पाकिस्तान में उसके कोई असरात ना आए। बट कहना कुछ भी कबलस वक्त है, बिकॉज़ यहाँ इस वक्त माशी बदहाली का ये आलम है कि अगर आप बाहर 10,000 रुपये लेके निकलें जेब में तो आप 10,000 रुपये में कुछ नहीं ख़रीद सकते। बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस जो हैं वो 3,000 रुपये से शुरू हो रही हैं और ये लाख रुपए तक जा रही हैं। 10 बच्चों की स्कूल की फ़ीस बता रहा हूँ। अगर आप बिजली का बिल, एक आम घर में जिसके घर में एक बिजली पंखा और एक लाइट जल रही है, तो उसके अंदर जो बिल आ रहा है वो तकरीबन 18 से 20,000 रुपये उसका बिल आ रहा है। ये तो छोड़, और ये मैंने सिर्फ एक आम बिल की बात की है, वरना नॉर्मल लोगों का बिल जो 35 से 40,000 रुपये। अच्छा, फिर मज़े की बात ये, बिजली वाले बिजली काटने से भी, मतलब बिजली आए ना आए, वो बिजली आपकी ज़रूर काट देंगे। वो फ़ौरन पहुँचते हैं कि जी बिजली काटेंगे, इसमें बहुत फुर्तीले हैं वो। तो आवाम के, और अभी सुनना जा रहा है कि टैक्सेस और भी बढ़ेंगे। सो यू कैन इमेजिन कि किस कदर प्रॉब्लम का आवाम शिकार है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या बिल्कुल मायूस हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह मियाँ अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आप सब कुछ कर लेंगे, और ये यकीन आपको कौन दिलाता है? सबसे पहले अल्लाह की ज़ात और उसके बाद आप यकीन माने, जब आप खुद से बात करना शुरू कर देते हैं और खुद ये कहते हैं ना कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मैं कर लूँगी, तो फिर आप ये सब कुछ कर सकते हैं और कर लेंगी। प्रॉब्लम ये है कि हम इस पर बिलीव नहीं करते। तो आज का शो इसी के बारे में है। मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ी सी हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। वो ख़वातीन या वो मर्द जो ये समझते हैं कि वो सेकेंडरी इनकम बनाना चाहते हैं या प्राइमरी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि जी वो लाख रुपए 1.5 लाख, आज अगर 1.5 लाख रुपए भी अगर आप बना लेना तो आप स्ट्रगल करेंगे 3 बच्चों, 1 बीवी, 2 माँ बाप के साथ। आप स्ट्रगल करेंगे इवन 1.5 लाख रुपए बनाने के बाद भी। दवाओं का कुछ पता नहीं है, दवाएं कितनी महंगी हैं। आटे चीनी दाल का भाव जो है वो हर रोज़ के हिसाब से बढ़ता है। अगर आप आज पेट्रोल लेने जाएं तो आपको आज पेट्रोल इतने का मिलेगा, कल इतने का मिलेगा, परसों इतने का मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन है। इशू ये है कि इसी केओटिक सिचुएशन में देखिए बहुत सारे लोग, कल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो पिछले साल पाकिस्तान से चले गए हैं। सो हियर्स माई क्वेश्चन, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उनका क्या होगा? What are they going to do? और अगर आप इस पर रिलाय करोगे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, देखिए गवर्नमेंट अगर ये चेंज भी हो जाती है, कोई और गवर्नमेंट भी आ जाती है, पाकिस्तान को टर्न अराउंड करने में एक बहुत बड़ा टाइम लगने वाला है। इट्स नॉट गोना हैपन टुमारो। अभी तो आप पे सैंक्शंस लगने वाली हैं, अभी आप और सैंक्शंस लगाएंगे, अभी रिपब्लिकन्स को आने दें, आपको और लोन्स मिलेंगे। और लोन्स ये पॉलिटिकल बात है, जिस शर्तों पे आपको लोन्स मिलेंगे वो आप सबको पता है कि वो क्या होंगी। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें तो गैर मुल्की कब्जे में वैसे ही हैं, आप उनको फॉलो करते ही, और आपको करना पड़ेगा बिकॉज आपने उनसे कर्जा लिया हुआ है, उनकी शराइतें, और वो कोशिश ये करते हैं कि वो अपनी शराइतों पे ही आपको रखें। तो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि इस सारे नामुनासिब हालात के बावजूद भी पाकिस्तान को सर्वाइव करना है, सर्वाइवल का मसला है। तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे जब हर आदमी अपनी इनकम को थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा। इससे पाकिस्तान की भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि पैसा बनाया कैसे जा सकता है। वो लोग जिन्होंने पैसा बनाया है इन्हीं हालात में रहते हुए, वो लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, उन्होंने क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल की, क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किए, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक पैकेज देखते हैं, बल्कि इनफैक्ट एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इन लोगों से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने इस दौर में रहते हुए पैसा बनाया है। कि आप भी उनकी तरह पैसा बना सकते हैं? देखते रहिए ब्रेक के बाद।
कारोबार के कई फवायद हैं, जैसे कि माली आज़ादी, खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल में तरक्की के मौके। कारोबार के जरिए आप अपनी मेहनत के नतीजे में मुनाफा कमा सकते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं। कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले एक मजबूत कारोबारी मंसूबा बनाना जरूरी है। इसके बाद मार्केट की तहकीक करें और अपनी मसनूआत या खिदमात के लिए मुमकिना ग्राहकों की निशानदही करें। जरूरी माली वसाइल का इंतजाम करें और कानूनी जरूरियात पूरी करें। अपनी मसनूआत या खिदमात का मयार बरकरार रखें और ग्राहकों की राय को अहमियत दें ताकि आपका कारोबार कामयाब हो सके। ऑलराइट जी, तो ये तो वो बात है जो आपसे की गई है। कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं और फिर कुछ हमारी स्टोरीज़ हैं जिनसे आपको मैं मिलवाऊंगा। बट लेट्स से हेलो टू इमरान जोफर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। माइंड साइंसेज के एक्सपर्ट हैं, आपको बताते हैं कि आपने करना क्या है, लाइफ को कैसे गुजारना है, लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे सॉल्व कैसे करना है, प्लस कारोबार में आपने मुनाफा कैसे कमाना है। वो गोना टॉक टू हिम एज वेल। डॉक्टर सना यासिर यहाँ मौजूद हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं। और अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि क्यों ये इनकी आज की शमूलियत क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त जो एक बहुत बड़ा डिलेमा है वो ये है कि हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप्स हैं वो पैसे की वजह से बहुत मुतासर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। बजाय इसके कि आप अलग अलग एक एंटिटी बन के काम करो, वैसे भी काम करो, आप कोई काम साथ भी कर सकते हो जहाँ आई थिंक आप दोनों मिल के पैसा बना सकते हो। एंड आई थिंक यू ऑल्सो, यू एंड योर हस्बैंड, यू गाइस हैव गॉट अ कंपनी। तो इन्होंने वो, तो आज हम इनसे भी पूछेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ मिलके क्या, ये जो एक हमारा डिलेमा है कि जी मियाँ बीवी साथ काम नहीं कर सकते, नहीं जी बिल्कुल काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं आपसे पूछेंगे किस तरह से। एंड देन वी हैव गॉट एनी अरसलान, मोटिवेशन देती हैं और आपको बता ये बड़ा ज़रूरी है, ये सारे इन लोगों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ना हो तो शायद आप लोगों को मतलब मोटिवेट करने वाला कौन होगा। सो एनी इज़ हेयर। देन वी हैव गॉट सबा उमर, मैं नाम सही ले रहा हूँ? सबा उमर, यस, सबा उमर, राइट, ओके। तो ये भी मोटिवेशन स्पीकर हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। सर, प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा नहीं बन सक रहा, वजह क्या है? पैसा तो हकीकत में पहले से बहुत ज़्यादा बन रहा है। पहले से ज़्यादा बन रहा है? पहले से ज़्यादा बन रहा है। कैसे डॉक्टर साहब? वो इसलिए कि आप 50 साल की हिस्ट्री उठा लें, 70 साल की हिस्ट्री उठा लें, 100 साल की हिस्ट्री उठा लें, 1000 साल की हिस्ट्री उठा लें, इस वक्त पहले से भी ज़्यादा पैसा है। इस वक्त पूरी दुनिया में पिछले साल से ज़्यादा पैसा है, आज के दिन में कल से ज़्यादा पैसा है। नहीं, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है कीमतें भी तो बढ़ गई हैं ना सर। सवाल ये है कि कम हो गई ना। नहीं सर, हमारी जो ज़रूरियात हैं उनमें हमने तायुशात को इजाफा किया और उसके बाद हमने कहा कि जी कीमतें बहुत बढ़ गई। गारंटीड कह रहा हूँ, यहाँ पे आप सारे लोगों से पूछ लीजिएगा, चाहे बहुत सारे जिनको तनख्वाहों का इशू होगा, बहुत सारे वो लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि जी गुजारा नहीं होता, कुछ नहीं कर पाते, उनके पास पहनने के ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हैं या नहीं हैं, पहनने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा चप्पल जूते हैं या नहीं हैं, घर नहीं, but then सवाल ये है। I'm sorry, I don't agree। ये बहुत अच्छी बात है और ये सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, but I'm really without respect, मुझे मेरा मसला ये है कि जी हम कब तक ये करते रहेंगे कि जी ये नहीं करो, वो नहीं करो, किफ़ायत शारी कर लो। मर गए यार किफ़ायत शारी कर करके, मतलब क्या किफ़ायत शारी करें? बच्चों को खाना खिलाना बंद कर दें, बिल्स देना बंद कर दें, दवाएं लेना बंद कर दें। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में एक एवरेज सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये है। 35 से 40 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं होता है। तो आप नो मैटर व्हाट, सर हमारे लिए बहुत आसान है, हम 5 लोगों के लिए, वी आर सिटिंग इन एन एयर कंडीशन रूम। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं आपको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। जो बाहर का बच्चा बैठा हुआ है, बंदा बैठा हुआ है जिसकी मोटरसाइकिल में पैसा डलवाने को नहीं है। मैंने एक हॉरेंडस जुमला आज सुना है, एक हॉरेंडस जुमला आज सुना है, आज सुबह सुना है, यू हैव नो आइडिया। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, उनको बताएं कि रियलिटी, देखिए हमारे साथ सबसे बड़ा इशू क्या है, जैसे मैं समझता हूँ, हम रियलिटी फेस ही नहीं करते। हम ना रियलिटी को पीछे डालते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, यू नो व्हाट, तुमको एक काम करना है, तुमको खुदा का शुक्र अदा करना है। ओ भाई, खुदा का शुक्र है और किसका शुक्र अदा करेंगे? बट प्रॉब्लम ये है, वी नीड मनी फॉर इट। सर आप पढ़े ना सीरत तैयबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी उम्र से मेहनत करते थे? सर मैं आपको कौन सी उम्र से मेहनत करते थे? सर मैं 35,000 रुपए का एक आदमी 35 आदमियों को नहीं पाल सकता, कभी भी नहीं पाल सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है ना। आप पढ़े ना सीरत, पढ़े अंबिया किराम की सुन्नत है कि बकरियां चराया करते थे। है कि हम लोग हमारे घर में हर आदमी काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना। जब आप लोग काम नहीं करेंगे और आप सिर्फ एक ही बात करेंगे कि जी एक आदमी की कैपेसिटी ये है, जो भी 35, 40, 50 हज़ार रुपये आपने बताई है, उसमें तो नहीं होगा ना। मैथमेटिक्स में तो ये काम नहीं होगा, किसी की सूरत नहीं होगा। हर आदमी काम करे इसलिए कि ज़रूरी है।
हर आदमी के लिए काम करना ज़रूरी है, बच्चे के लिए काम। आप खुद वेस्ट के अंदर रहे हैं, मैं खुद सारी ज़िंदगी वहाँ पे रहा हूँ। आपने 14 साल के बच्चों को मैकडॉनल्ड में काम करते हुए नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है ना। हमारे बच्चे को तो भेजते हैं, बहुत शर्माते हैं हम। हमें तो कहते हैं हमें नहीं भेजना उसको। हमारे चाइल्ड लेबर का बेवकूफ़ी का नारा लगाया हुआ उन्होंने। बाप के साथ क्यों नहीं जा सकता, भाई के साथ क्यों नहीं जा सकता? गली में फिरने से अच्छा नहीं है कि किसी की दुकान के ऊपर बैठ के एंटरप्रेन्योर सीखे। अगर मेरा बाप मुझे उंगली पकड़ के लेके नहीं जाता तो आज मैं 4 बरए-आज़म में काम नहीं कर सकता था। तो वो क्या चाइल्ड लेबर थी जो वालिद साहब मुझे छठी क्लास से काम करवा रहे थे मुझसे? ये जो पूरी जो आप कहते हैं कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी बहुत ऊपर चली गई, चैनिटी कम्युनिटी बहुत ऊपर चली गई, दिल्ली कम्युनिटी ऊपर चली गई, उनका बच्चा काम करता है। पैसों के बावजूद भी बच्चा काम करता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैसों के बाद भी करता है ना। ये बात बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ये है कि हम जब ये बात कहते रहेंगे कि जी एक आदमी है, उसकी ये कैपेसिटी है, श्रिंक हो रही है इनकम अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि दुनिया बड़े डिफरेंट डायमेंशन में काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक आदमी काम करता रहेगा तो फिर ये गुजारा नहीं होगा ना। लेट्स पिन पॉइंट दिस। मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखें, अभी जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जी एक आदमी काम नहीं कर सकता, अब बीवी को भी काम करना है जी। अगर बीवी भी काम करती है तो अब ये 2 कमाई हो गई। कम से कम 80,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे, 60-70 हज़ार। लेकिन हमारे साथ और सोशल बड़े मसाइल हैं। हम नहीं चाहते कि बेगम काम करे, कुछ लोग नहीं चाहते कि बेगम जो है वो काम करें, तो उसको कैसे डील किया जाए? ये आ जाता है को डिपेंडेंसी का माइंडसेट, ठीक है। क्योंकि हमारी ग्रूमिंग ऐसे हुई है, हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि पैदा होने के बाद ही ख़वातीन को आम तौर से बाप, भाई, हस्बैंड, इन सब पर डिपेंड करना सिखाया जाता है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि अच्छा ठीक है, हाँ ये इसकी ज़िम्मेदारी है। आई अंडरस्टैंड ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर आपको बेसिक नेसेसिटी से बढ़ के कुछ भी करना है, आपकी ख्वाहिश है कि हाँ हम थोड़ा सा और बेहतर करें, तो टीम वर्क की ज़रूरत है। उस टीम वर्क में आमतौर से जॉइंट फैमिली सिस्टम्स को फिर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में ये होता है कि आपकी रिसोर्सेज पूल हो जाती हैं। आप रिसोर्सेज जब पूल करते हैं तो आप वो मफाद देख रहे होते हैं कि यार एक लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल सबको मिल सकता है। हाँ, इसमें फिर झगड़े वगड़े शुरू हो जाते हैं। आप लोग जो बात कर रहे हो ना, मतलब मैं आई एम रियली सॉरी, यू गेट माय माइंड। मैं माजरत चाहता हूँ कि हमको रियलिस्टिक होना है, और ये तो रियलिस्टिक होना पड़ेगा। उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या डुएबल है, क्या डुएबल नहीं है। ये सब डुएबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बहुत हैप्पी सिनेरियो तो बन सकता है, बट डुएबल क्या होता है? आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हो। फैज साहब ने, मुझे इजाजत दीजिए, ये सीखना पड़ेगा। फैज साहब ने कहा था, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। इट्स एज सिंपल एज दैट। प्लीज कंटिन्यू। बट मुझे लगता है कि हमको ना अब रियलिस्टिक होके बात करनी पड़ेगी, सुनना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा। बजट सबको देखना पड़ेगा अपना। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अपने एक्सपेंसेस, जैसे इमरान साहब ने कहा, आपकी लेस इज मोर वाली फिलॉसफी मेरी तो फेल हो गई, ठीक है। लेस इज मोर में मैं तो नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, हर किसी की ख्वाहिश होती है थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो उस थोड़े से और के लिए खुद से कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप नौकरी कर सकते हैं और नौकरियां नहीं हैं ज़ाहिर। रियलिस्टिकली स्पीकिंग लोगों की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं सब, ठीक है। पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन तो है ही नहीं, नीचे ही है, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं? सर्विसेज दे सकते हैं। आप जब एक बिज़नेस की बात करते हैं ना, तो वो बिज़नेस एक कंपनी, CEO ऐसी पोजीशन नहीं होती। एक औरत जो ठेला लगा रही है वो भी बिज़नेस है, जो बन कबाब के या बिरयानी बेच रही है वो भी बिज़नेस है। उस औरत के हस्बैंड को ना ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये अगर कामयाब हो जाएगी तो उसी के घर में लाएगी सब। हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। क्यों एक मर्द अपनी बीवी को काम नहीं करने देता? ये एक माइंडसेट इशू है, बिलीफ सिस्टम का इशू है। लेकिन आई थिंक वो आहिस्ता-आहिस्ता, डोंट यू थिंक चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है बिकॉज़ किस तबके में चेंज हो रहा है? देखिए, मासियाँ शुरू से काम करती हैं, चेंज हो रहा है। मासियाँ शुरू से काम करती हैं, घरों जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो मासियों के आमतौर से हस्बैंड्स या तो ड्रगीज होते हैं, घर पे पड़े होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मजबूरी में निकलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी एक शो किया जो सिंध पुलिस के साथ था। मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई। बहुत यंग किड्स, बड़ी अच्छी फैमिलीज़ के, और वो सिंध पुलिस में शामिल हुए। तो ये तमाम एक शिफ्ट है जो आया है, ये शिफ्ट है जो आया है। अब पहले एक बाप होता था, वो कहता नहीं मेरी बेटी काम नहीं करेगी। अब बाप बड़े फ़ख्र से कहता है मेरी बेटी काम कर रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात से। क्या हम उस वर्कफोर्स के लिए जो अब आ रही है, जिसको देख के आपको खुशी हो रही है,
इसको एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी में हमने बनाया है, जगह बनाई है। मेरे ख्याल में एक एम्पावर्ड और औरत, जितना लड़कियों ने पिछले 10-12 सालों में एक्सपोजर लिया है ना, और जितनी उनकी मेंटोरिंग और जितनी उनकी ग्रूमिंग हुई है, उसके हिसाब से लड़कों की ग्रूमिंग अभी तक थोड़ी, मतलब आपकी बात ठीक है कि अब एक्चुअली घर में बात होती है कि लड़कियों को भी पढ़ के जॉब करनी है, क्योंकि अब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। वही बात है कि जहाँ काम तो करना ही है, लेकिन अब ख्वाहिश को भी लड़कों मद्देनजर की रखा उस तरह जाता से है। अगर आप अभी तक उनकी शादी के मामला, तो यहाँ जब रिलेशनशिप में आने लगती है ना, तो अगर आप अभी भी एक एवरेज मीडियम मिडिल क्लास के लड़कों से ज़्यादा बात करें ना, तो अब अगर एक जनरली आप उनसे इंटरव्यू करवा लें, तो आपको 10 में से 8 लोगों में की सोचों में लगेगा कि यार इस माइंडसेट के साथ जो भी बंदी अटैच होगी ना, वो काम भी करेगी ना तो घर आके सुनेगी भी, कुछ ना कुछ उसको सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर उस पर रहेगा, क्योंकि शायद हम। अच्छा, वो प्रेशर क्या होगा? आई जस्ट वांट टू नो क्या प्रेशर होगा? देखिए, अगर मैं आपको जनरल बात बताऊं, मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जो ज़्यादा मेल ओरिएंटेड है, ठीक है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पार्टनर के अंदर वो जो बात आप कर रही हो ना, इनसिक्योरिटी, बट शायद मैं उस लीग से बिलोंग नहीं करती जिस लीग की, मतलब वहाँ पर नॉर्मली क्या बातें होती है। मैं आपको सिर्फ एक सच्चा वाकया कोट एंड कोट करूँ। एक लड़की की शादी हुई अपने कुलीग के साथ, ठीक है। जब शादी हुई, वो बहुत हाई परफॉर्मर थी और लाहौर की एक बहुत अच्छी सिक्योर्ड इंडस्ट्री में जॉब करती थी, ठीक है। जब शादी हुई तो लड़के ने बोला कि आपको जॉब छोड़नी है, तो वो जब रिज़ाइन दिया तो उसके बॉस ने उसको बोला कि मैं आपको फैसिलिटेट करता हूँ, आप थोड़ा वक्त गैप ले लो, इससे तो बेस्ट कोई बात ही नहीं है कि आप हस्बैंड और वाइफ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। वो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थे। एनी हाउ, गर्ल रिज़ाइंड। 2 साल बाद वो लड़का खुद उसकी CV ला के देता है कि आप अगर इनको कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी सेपरेशन हो गई है। एक लड़की जिसने एक जर्नी लिया, पढ़ने लिखने के बाद उसको एक कमाने की आदत हुई, उसने फैसिलिटेट किया अपनी फैमिली को, उसने उसके फ़ायदे देख लिए हैं। जब उसकी शादी होती है, उसी जगह में पले बड़े एक लड़के के साथ जो कि अच्छा खासे घर से ताल्लुक़ रखता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बैक इन माइंड जो हमारी डीप रूट्स है ना, वो अभी तक लड़कों में वो मैच्योरिटी नहीं लाई हैं कि लड़कियों का अब कमाना फैंसी टच नहीं है, ये अब घर की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ वुमन कि जितनी ग्रूमिंग लड़कियों की हो गई है, उतनी ग्रूमिंग अभी लड़कों की नहीं हुई है इस माशरे में। अच्छा, लड़कियां ले भी रही हैं, सेल्फ हेल्प भी ले रही हैं, खुद से आगे बढ़ के वो कोर्सेज भी कर रही हैं कि किसी तरह से उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाए। लड़कियां एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही हैं। साहिर, एज अ कोच आई कैन टेल यू, मेरे पास गर्ल्स ज़्यादा आती हैं इन्वेस्ट करने में, फीमेल्स ज़्यादा आती हैं। अच्छा, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज मैं जिस पल्स के साथ काम करता हूँ, मैं तो शायद आप लोगों से भी ज़्यादा डीप रूटेड लोगों के अंदर बैठता उठता हूँ। मैं बिल्कुल एग्री नो, आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल। आई थिंक मर्दों में जो You don't agree with the idea और you don't agree कि लोग आ रहे हैं इस फील्ड? नहीं, लोग तो बिल्कुल आ रहे हैं, पर मर्दों में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ये बिल्कुल आज जो आई आप है। देख रहे हो, इसके अंदर अगर आप डिस्क्रेडिट कर देंगे कि मर्दों का कोई हिस्सा ही नहीं है। डिस्क्रेडिट तो नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं बता कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। देखो, हमारा हस्बैंड, मेरा हस्बैंड भी है। नहीं, आपके हस्बैंड की बात नहीं कर, यार so many people। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मर्दों की सोच के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट Absolutely, आया आया तो है। है। वो इतना बड़ा शिफ्ट है जो आज से पहले मैंने नहीं देखा था। और ये ज्यादा शिफ्ट मैंने देखा है कोविड के बाद। कोविड से पहले तक का माशरा बिल्कुल अलग था, कोविड के बाद का माशरा बिल्कुल अलग है। ब्रेक लेते हैं जी। आज के दौर में कारोबार करना बहुत आसान है। हमें नेट पे सर्च करके आप कपड़ों का डिज़ाइन खुद देख सकते हैं, बना सकते हैं, जो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों के डिज़ाइन देख के बहुत सूट बना सकती हूँ। ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि हम आगे अपना कारोबार स्टार्ट करें, सिलाई करें, पार्लर का कोर्स सीखें, ताकि आगे बढ़ें, कामयाब हों। और आज के दौर में ऐसी ही औरतें होनी चाहिए। आजकल के दौर में कारोबार करना बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 6 साल से अपना कारोबार कर रही हूँ। ये मेरी शॉप है और इधर मैं आज 6 साल से काम कर रही हूँ, अपना कारोबार चला रही हूँ। आज के दौर में कारोबार करना बहुत आसान है। मेरी शॉप में
पहले कॉस्मेटिक था, अब मैंने बेबी का माल डाला हुआ है। अच्छा चल रहा है, अच्छा वो है। बहुत आसान है। अगर ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए काम करती हैं घर बैठकर ऑनलाइन, तो वो अपना प्रैक्टिकल यहाँ पर आकर भी कर सकती हैं। हम लोग घर से भी करते आए हैं और अब हमने बाहर आकर किया है, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए ख़वातीन को, क्योंकि आजकल सिर्फ एक अकेली औरत या एक अकेला मर्द नहीं कमा सकता, मिलकर कंबाइन काम करना पड़ रहा है, तब जाके इस महंगाई को आप बीट कर सकते हैं। सर अपनी दुकान होनी चाहिए और पैसे होने चाहिए, जब जाके कारोबार स्टार्ट होता है। और आजकल तो वैसे भी कारोबार वैसे बहुत स्लो हुआ है, और किराए की दुकानें तो वैसे ही बहुत महंगी पड़ती है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं आजकल, आपको पता है, खर्चे निकल नहीं रहे दुकानों से। ऑलराइट जी, क्या कहती हैं सबा, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा मतलब सुन रही थी सारी कॉन्वर्जेसन, एंड मैं थोड़ा सा इसमें चिप इन करना चाहूँगी ऑन द कॉर्पोरेट लेवल। एक तो हो गया हमारा बिजनेस साइड, एक हो गया कि हम कॉर्पोरेट में जो एक तो विमेन का जो किरदार है, उनको किस तरह से चैलेंजेस है और हम उनको किस तरीके से तैयार कर रहे हैं टू कोप अप ऑल दीज चैलेंजेस, बिकॉज दे आर ऑल्सो वन ऑफ द ब्रेड विनर्स ऑफ देयर हाउसेस। तो इसमें डेफिनेटली देखें, विमेन एम्पावरमेंट का नारा, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन का नारा हर तरफ लग रहा है, एक एजेंडा है जिसमें हम सब डेफिनेटली कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं कि जब हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ आते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका जो है, आप समझ लें कि हमारे यहाँ का 12 से 13% जो है वो फीमेल्स के ऊपर कंप्राइज होता है। किसी भी आप इंडस्ट्री को उठा लें, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द टेक्सटाइल सेक्टर, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अबाउट लाइक 7-8 ईयर्स। इससे पहले भी काफ़ी इदारों में काम किया है, लेकिन जितने चैलेंजेस और जितना इक्विप्ड फीमेल्स पिछले मुझे लगता है एक डेकेड में हुई है ना, शायद उससे पहले हमें कभी देखने को नहीं मिला। और उसमें आपका मतलब घर वालों का एक कंट्रीब्यूशन होता है, आपकी फैमिली का, लेकिन इससे ज़्यादा जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ना, वो कितना सपोर्ट कर रही हैं फीमेल को और वुमेन को, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, डे केयर पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जितना अच्छे तरीके से इदारों ने इसको अडॉप्ट किया, उतने ही तेज़ी के साथ फीमेल्स जो हैं उन चैलेंजेस से बाहर आई हैं और उन्होंने तरक्की की है। फॉर एग्जांपल, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। शादी के बाद बहुत मुश्किल था बच्चों के साथ डेफिनेटली जॉब को कंटिन्यू करना, बिकॉज आई पोजेस अ कैरियर ऑफ लाइक 20+ ईयर्स, इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ, US से कोर्सेज़ किए हैं। तो इट वाज लाइक बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मुझे लगता था कि अगर मैंने जॉब नहीं की, मैंने अब जिस चीज़ में मैंने काम किया है उसमें मैंने फर्दर एक्सेल नहीं किया, तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। बट देयर वर वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट कि जहाँ पे मैं अपने बच्चों को घर पे छोड़ के और पीछे काम करने जा सकूँ लॉक करके। तो जो डे केयर की जब पॉलिसी आई है तो मैनी पीपल वर ऑब्लाइज्ड कि वो उन पॉलिसीज़ को फॉलो करें, जिसमें से एक मेरा इदारा भी था। तो जब वो आया तो उसके बाद इतना ईज़ हो गया कि न सिर्फ मैं बल्कि मेरे इदारे की इतनी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर हमने डे केयर की फैसिलिटी दी हुई थी। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। सिंध पुलिस में मैंने देखा था कि वो यहाँ पर अपने बच्चे को भी लेके आई हुई थी, तो आई थिंक दैट्स रियली गुड। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर कोविड नहीं होता, अगर कोविड नहीं होता, कोविड ने जहाँ बेतहाशा तबाहियाँ मचाई हैं, वहाँ अगर कोविड नहीं होता तो क्या हम आज यहाँ बात करते बैठ के? हम नहीं करते, बिकॉज कोविड ने सब कुछ तब्दील किया। कोविड ने आपको बताया है कि ऑनलाइन, अभी मुझे इतनी खुशी हुई है, वो जो हमने वर्कशॉप चलाए हैं, इतनी खुशी हुई है कि वुमेन आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि एक मर्द से अब काम नहीं होगा, हमने इकट्ठे मिल के काम करना है, ऑनलाइन हमने काम करना है। अच्छा, एक बार आप ऑनलाइन काम शुरू कर देना, आप मुझसे पूछिए, मेरी एक ऑनलाइन कंपनी, आप मुझसे पूछें कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। मैं ऑनलाइन ही आगे जाना चाहता हूँ। आई वांट टू बी नेक्स्ट जेफ बेजोस, या आई वांट टू बी बिल गेट्स, और आई वांट टू बी व्हाटएवर जैक मा। बट हर आदमी वो सब नहीं बन सकता, लेकिन वो सफिशिएंट इनकम अर्न कर सकता है और बहुत सारी और फैमिलीज़ को वो फीड कर सकता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि छोटा करें लेकिन अपना करें, छोटा करें लेकिन अपना करें। डॉक्टर साहब, कौन कौन से कारोबार शुरू किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हाँ, सबसे सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे खुद काम करना है, मुझे खुद काम करना है, ये माइंडसेट है। अच्छा, इस माइंडसेट के ऊपर जब ये तारी हो गया ना कि जी मैंने, अगर मैं पढ़ भी रहा हूँ, जैसे मेरी बहन कह रही है, मैंने शादी भी कर ली है, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन मैंने काम करना है, अपने लिए काम करना है। एंटरप्रेन्योर जब कामयाब होता है, जब सबसे पहले वो सोचता है कि उसका भला किसका कैसे होगा जिसको मैं अपनी सर्विस या प्रोडक्ट दूंगा। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में फ़र्क ये है कि बिजनेसमैन सोचता है मेरा फ़ायदा कब होगा, मेरा पैसा कब आएगा, मेरा प्रॉफिट, मेरा ROI क्या होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, नॉर्मल ज़बान में बताएं, जो हमारे अब ख़वातीन देख रहे हैं, मर्द देख रहे हैं, उनको बताइए कि क्या किया जा सकता है, कैसे शुरू किया जा सकता है, माइंडसेट अपने आप को तैयार कैसे करें बिजनेस करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग इसलिए रह जाते हैं कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे शुरू करें।
देखिए सबसे पहली चीज़ जो अगर पर्सनल डेवलपमेंट में सीखनी है ना, वो है सोशल इंटेलिजेंस। इंसान कोई भी फील्ड में हो या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई भी फील्ड में हो, चाहे उनकी प्रोडक्ट हो चाहे उनकी सर्विस हो, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? इंसान। कुछ भी बना रहे हो, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होगा? इंसान। तो इसका मतलब ये है कि हर चलता फिरता इंसान आपका कस्टमर है। जो अगर आप लोगों से प्यार नहीं करते, फॉरगेट इट कि आप कारोबार आपका अच्छा होने वाला है। तो बस ये बात आपने बिल्कुल सही। अगर आप लोगों से प्यार नहीं करते, हमारे पॉलिटिशियन भी यही समझते हैं, हल चलता फिरता इंसान तुम्हारा कस्टमर है। मतलब हमारी गवर्नमेंट हमें देखती है ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो हमें देख के कहती ओ कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया। हर चलता फिरता इंसान आपका कस्टमर वायरल है, ये वायरल कंटेंट है, लगाया डॉक्टर साहब ने हुकूमत पे इल्जाम लगाया, तुम कस्टमर समझ रहे हो। लेकिन इनकी जो बात खूबसूरत है ना, वो ये कि आपको इंसान से प्यार होना जरूरी है, तब आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोग पसंद नहीं करते तो कारोबार नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो आपका कस्टमर है ना, पैसा देना उसने। ऐसे ही है ना। अगर देखिए एक और बात बताओ, 1985, 83, 84, 85 मैं एक जो है वो बैठा हुआ एक अमेरिकन क्लब के अंदर। वहाँ पर एक बंदा जो है वो कह रहा है 65-70 ईयर्स का होगा, कहने लगा कि दुनिया में अब मैं मतलब सोच कह रहा है सुने उसको एक उस पर कि दुनिया में एक टाइम आएगा और वो टाइम ये होगा कि जब पानी सोडा से महंगा होगा। अच्छा, मैंने कहा यार क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, मैं पागल हूँ कि मैं सोडा पानी को खरीद के पीऊँगा? पूरी दुनिया में 1965 में पानी नहीं बिकता था बोतल के अंदर। दूसरा उसने कहा कि एक ही रिश्ता जो है वो होगा दो इंसानों के बीच में, और वो माशी और इकोनॉमिक रिश्ता होगा। उस रिश्ते के बाद आप पूछेंगे ही नहीं कि तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारा रंग क्या है, तुम्हारी ज़बान क्या है, तुम्हारा मुल्क क्या है, तुम किससे ताल्लुक़ रखते हो। अच्छा, उस वक्त ज़ाहिर है मैं आई वॉज ओनली 15, तो मैंने कहा यार ये पत्नी बुढ़े को क्या हो गया, कौन सी बातें कर रहा है। और अपनी ही ज़िंदगी के अंदर मैंने अपने कनाडा अमेरिका के स्टोर्स के अंदर पानी महंगा बेचा, और आज मैंने देख लिया और पूरी दुनिया को देख लें दो मुल्कों के ताल्लुकात किस बुनियाद के ऊपर है। कोई पूछता है आप मुसलमान है, कौन से, किस बैकग्राउंड के, किसके, नहीं जी वो पैसा, इकोनॉमिक। तो अगर हर आदमी के पास मुझे ये पता लग गया कि मेरी बहन जो है इसको मैं अपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस बेच सकता हूँ, तो मैं इनके सारे एतकादात से बालातर हो के इनके साथ एक रिलेशन कायम करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है। हमें सेल्समैनशिप सीखनी नहीं, लेकिन जो लोग घर पे, डॉक्टर साहब वो सब समझ जो घर पे बैठे हैं उन्हें बताएं कि किस तरह से अपने आप को तैयार करें कि जी हम, क्योंकि इसके बाद हम आपको स्टोरीज की तरफ लेके जाएंगे। उनको सिर्फ ये बताइए कि किस तरह से तुमने तैयार होना है कि तुमने बिजनेस करना है, ज़रूरियात क्या क्या है ना। देखिए आपको पता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोरियर सर्विसेज कंपनी, मैं नाम इसलिए नहीं लेना, हो सकता है कि वो आपके एड्स की वजह से कोई इशू हो, कि वो कहाँ से शुरू हुए थे। एक शख्स था, वो घर के अंदर देखता था कि जी लोग काम पे जाते हैं, औरतें ख़वातीन घर पे बैठी होती हैं, तो अब उनको एक दूसरे को कोई चीज़ भिजवानी है तो क्या होगा, भैया मैंने बनाया मेरी बहन को फिर जो है ना दाल पहुँचा के आ जाओ, वहाँ से धागा लेके आ जाओ, मेरे बच्चे का दूध वहाँ पे दे के आ जाओ। आदमी तो गया हुआ काम पे। अब ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, मैं 40s, 50s, 60s की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक बच्चे को ख्याल आता है कि यार मैं क्यों ना दरवाज़ा खटखटा के पूछूं, आंटी आपको कुछ भिजवाना है, मैं दे के आ जाऊँ। वो आंटी जो है वो उसको कुछ पैसे भी दे देती थी, वो सामान भी भेज के आ जाता था। दुनिया की लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी बन गई जिसके अपने कोरियर सर्विस है। क्या चीज़ उठा ली उसने, ज़रूरत क्या है। ऐसे है ना, आप अगर ज़रूरतें उठा लें ना, आप अपने मोहल्ले में ज़रूरतें उठा लें, आप अपने घर के अंदर ज़रूरतें जो है वो उठा लीजिए। मैं तो एक मतलब हमारे बताया ना, कितने लोग हैं जो अपने घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं, कितने लोग हैं जो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन सिपारा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं। अच्छा, हमें मालूम है कि जी किसी को घर बुलाते हैं वो एक बड़ा मसला है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी मुश्किलात हो जाती है सर। लेकिन ऑनलाइन पे तो और भी बहुत कुछ होता है सर। वो तो डिपेंड ये कर रहा है ना, वो तो डिपेंड ये कर रहा है कि आप क्या चीज़ बना के और कौन सा मटेरियल बना के, और उसके बाद वो करा के। जहाँ फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी हुए हैं। और नुकसान जो हुआ है वो ये हुआ है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन पे आप एक बहुत अच्छी सी बात करें, 11-12 लाइक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इंतहाई को फजूल किस्म की बात कर दें। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं ऐसी। कामरान है, ये ड्रम पे होते हैं ना, कामरान ड्रम जितने मर्जी चाहे बजाते रहे, कोई नहीं देखने वाला, लेकिन जहाँ इन्होंने अपनी शर्ट उतारी और ड्रम बजाना शुरू किया, वहाँ मिलियंस के अंदर लाइक्स हैं। या रेलवे लाइन पे खड़े हो गए जब रेल आ रही है। एग्जैक्टली। अब मैं बता रहा हूँ, और गालियाँ देंगे लोग। सबसे बड़ी बात क्या है, गालियाँ देंगे, देखेंगे वही। सबसे बड़ी बात यह कि आपको गलत भी कहेंगे, इसके बावजूद देखेंगे भी। मैं इनकी बात में थोड़ा सा जो ऐड करना चाहिए थी, मे बी दिस विल आंसर जो आप कह रहे थे कि जो माइंडसेट चाहिए इस वक्त, उसमें दो चैलेंजेस आते हैं आपको। एक आता है कि जी क्या मैं कर सकता हूँ, तो सेल्फ डाउट आता है, सेल्फ डाउट को ओवरकम करना होता है।
या इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, कि जो फॉर एग्जांपल आपने एक सर्विस दी और आपको कुछ पैसे मिले, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ। ये सोच आपको रोक सकती है, ये सोच आपको ग्रो करने से रोक सकती है, ये सोच आपको मज़ीद फाइनेंशियल फ्रीडम लेने से रोक सकती है। सो सोच बहुत मैटर करती है। यस, सोशल स्किल्स मैटर करते हैं, आपको ये तो पता है कि हर चलता पड़ता शख्स मेरा क्लाइंट है, बट आप उसको जो सर्विस दे रहे हैं, क्या आपके अपने दिमाग में है कि मैं ये सर्विस अच्छे दिल से, सही नीयत से दे रहा हूँ और इसका रिटर्न मैं डिज़र्व करता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको कुछ रियल स्टोरीज से मिलवाते हैं जिन्होंने इसी जगह रहते हुए, इसी माशरे में रहते हुए कामयाबी हासिल की। कैसे? ब्रेक के बाद। आशिकी में आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का, मेरे दिल का, इसमें दिल का क्या कसूर। अहमियत का हामिल है। इससे न सिर्फ अफराद को माली आज़ादी और खुद मुख्तारी हासिल होती है, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं। कारोबार मईशत की रीढ़ की हड्डी होता है और मुल्क की इक्तिसादी हालत को मुस्तहकम करता है। एक कामयाब कारोबार से न सिर्फ खुद कारोबारी शख्स बल्कि इससे वाबस्ता लोगों की जिंदगी में भी बेहतरी आती है। कारोबार के जरिए नए ख्यालात और जदीद टेक्नोलॉजी की तरवीज होती है, जिससे मजमूई तौर पर मुआशरे की तरक्की होती है। एक हम आपको वॉक्स पॉप्स दिखाते हैं, पहले वो देख लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। मुझे सरवाइव करना पड़ा, बस ये है कि घर वालों की सपोर्ट होनी चाहिए या फिर हस्बैंड की। तो माशाल्लाह से सबने मुझे सपोर्ट किया, खासतौर पर मेरे हस्बैंड ने, जो मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मुश्किलात तो देखिए आती रहती हैं, अप एंड डाउन होता है ज़िंदगी के साथ। इंसान को लड़ना चाहिए मुश्किलात से, जो ना, तो इंसान कामयाब हो ही जाता है। बिजनेस में जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे ज्यादा तो टैक्स देना पड़ रहा है। इस वक्त आप बिजली का बिल ले लें, जहाँ बिजली का बिल 10,000 रुपए का पे करते थे, इस वक्त हम 1 लाख रुपए का बिजली का बिल पे कर रहे हैं। यही हमारा प्रॉफिट था। अब हम अपने प्रॉफिट को देखेंगे या बिजनेस करेंगे, तो बेहतर यही है कि बिजनेस से पीछे रहा जाए। इस वक्त कारोबार शुरू करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात तो यहाँ के दुकानदार हैं। सबसे पहले एडवांस 5 लाख रुपए देना पड़ते हैं, जिनको कम से कम भी 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। छोटी दुकान लोगे आप, कम से कम 1 लाख रुपए एडवांस देना पड़ेगा, उसके लिए भी ठिया। पहले के टाइम में आपके टाइम में बहुत फर्क है। इतना फर्क है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ज्यादा फर्क है। पहले जो बंदा कर लेता है सहूलत से कारोबार, अब वो कारोबार नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि लोगों को ना मेंटली तौर पर डिस्टर्ब दिया गया है। मुश्किलात तो बहुत सी चीज़ों की आती है। इंसान की अगर स्टडीज़ ना हो, किसी बारे में एक चीज़ की नॉलेज ही ना हो, एक्सपीरियंस होल्डर ही ना हो बंदा, कि मुझे एक फील्ड है, मुझे वो चूज़ करनी है, उसके बारे में पहले मैं स्टडी करूँगा। कारोबार के लिए भी ये है कि आप कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले उसके बारे में स्टडी करें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप अपनी कोई शॉप या कोई कारोबार लेकर स्टैंड कर सकते हैं अपना कारोबार। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। कारोबार में मुश्किलात, महंगाई सबसे बड़ी चीज़ तो आपके सामने के, जो चीज़ हम पहले 1500 रुपए की बेच रहे थे, अब वो हमें होलसेल 1500 रुपए की आ रही है। हम आगे कितने की बेचेंगे? फिर बिजली के बिल हैं, शॉप का रेंट है, और भी अखराजात हैं। बस महंगाई के हवाले से ही है, और क्या होगा। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब मैं आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ हदीका कामरान से। इन्होंने एक जज्बे के तहत अपना कारोबार शुरू किया और किस तरह से इन्होंने इसको सक्सेस के अंदर बदला, ये एक कहानी है। तो लेट्स टॉक टू हर। अस्सलाम वालेकुम हदीका। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बताएं कब शुरू किया था, क्या शुरू किया था, किस तरह से? थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगी पहले। तो मेरी शादी हुई थी 2015 में। ओके। मैं उस वक्त डिप्रेशन का शिकार थी क्योंकि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था और दैन 6 मंथ्स में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद 2016 में मेरा मिसकैरेज हो गया था।
तो फिर मैं एक और डिप्रेशन का वो शिकार थी। इसमें मैंने स्टार्ट किया अपना काम। तो इसमें मैंने जो फर्स्ट मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो अभी अगर मैं बताऊंगी तो आप लोग को हंसी आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 250 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था अपना काम। 250 रुपये? जी 250 रुपये से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। और मैंने एक ऑयल बनाया था। ओके। और वो ऑयल मैंने अपनी ही सिस्टर इन लॉ को दिया था कि आप चेक करें कि आपको कैसा लगता है ना, फिर हम इस पर काम करेंगे। तो उनको बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने ही मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर दिया इसका, और फिर मैंने उनको एक स्टॉक बना के दिया। तो मैंने जब स्टॉक बनाया तो मैंने ऐसे ही नहीं किसी भी बॉटल्स में भर के नहीं दे दिया, मैंने उसकी प्रॉपर लेबलिंग की। हमने अपना लोगो बनाया, नाम डिसाइड किया कि हमें क्या नाम रखना है। तो हमने HK के नाम से उसको स्टार्ट किया था 2016 में। तो ये इस तरह एक स्टार्ट हुआ। इसके बाद कोविड जिसने हम सबकी लाइफ को चेंज किया। तो कोविड में मैंने लाइव सेशंस में करती थी बहुत ज़्यादा, अपने प्रोडक्ट्स को रखती थी। प्रोडक्ट्स मैंने बढ़ा दिए थे, उनको मैं रखती थी और मैं रात को 2-3 घंटे देती थी इस काम को। वहाँ से मुझे रीसेलर्स मिले जिन्होंने मुझसे खुद कांटेक्ट किया कि आप है ना हमें पहले सैंपल दें और फिर हम अप्रूव करेंगे तो फिर हम आपसे स्टॉक लेंगे। तो इस तरह मुझे काफ़ी रीसेलर्स मिले और मेरा काम बढ़ा। वो जो 250 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था वो 20,000, 30,000, 40,000, वो इस तरह से वो बढ़ता गया काम। इसके बाद देखिए लर्निंग तो आपका है कि आपको, मैं अभी भी कर रही हूँ और आगे भी करनी ही है, क्योंकि हर नई चीज़ें सीखना है कि आपको सीखना है और आगे बढ़ना है, सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो मैंने फिर सैलून का काम सीखना स्टार्ट किया। इसी के साथ साथ मैंने अपना स्टार्ट किया, उसको सीखा और साथ साथ करना भी स्टार्ट किया। अपने घर में छोटे से रूम में एक चेयर ली, एक छोटा सा मैंने मिरर लगाया, उसी में मैंने स्टार्ट किया। The best part about you is कि आपने अपनी रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए शुरू किया। बड़ी बात है। वो कह रही है मैंने जी 250 रुपये से शुरू किया था, एक चेयर थी, एक शीशा था और मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने शुरू कर दिया काम और बस तवक्कल रखा अल्लाह पे कि बस होना है कामयाब। और जो हस्बैंड का सपोर्ट था उसको तो हम अप्रिशिएट करे बगैर मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं है। Absolutely. तो किया इस तरह से काम। इसके बाद मैंने जॉब की इसलिए की जॉब ताकि मुझे एक अच्छे लेवल के सैलून का सिस्टम सीखना था। बेसिकली मतलब ये था कि एक अच्छे लेवल का सैलून हम किस तरह रन कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये था। अच्छा, जहाँ मैंने जॉब की वहाँ पे सबसे कम सैलरी मेरी थी। जब वहाँ का जो दूसरा स्टाफ था उनको मैं बताती थी ना, वो मुझसे पूछते थे कि तुम्हें किस सैलरी पे रखा है। तो मैं बताती थी तो वो इतनी कम में तुम लग गई। तो मैंने कहा मुझे शायद उस वक्त मुझे पैसों की नीड नहीं थी। मैंने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी सैलरी क्या है। उनको भी सोचते थे कि ये तो इसका एक्सपेंस है आने जाने का और ये तो खाना पीने में ही इसका निकल जाएगा। लेकिन मैंने कहा उस वक्त मुझे नीड नहीं थी। तो मैंने कहा सही है, चलो खैर है, सीखने को मिलेगा। मैंने 2-2.5 महीने जॉब की। अच्छा, हमारे मेमन्स में जॉब करना एक बड़ा मसला है लेडीज़ के लिए कि भाई आप जॉब कैसे कर सकते हो, आप काम करो, अपना करो लेकिन काम करो। ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखिए सीखने के लिए ना स्टेप्स होते हैं, आप उसी तरीके से आप सीख सकते हो। आपको सीखने के लिए करना पड़ता है। एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलेगा जब आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम ही नहीं करोगे तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। मैंने वहाँ पे 2.5 महीने में, आप शायद यकीन करें, मैंने सीख लिया कि मुझे किस तरह का सैलून बनाना है, मुझे उसको रन किस तरह करना है और मुझे किस कैटेगरी। जैसे वहाँ पे मैंने ये सीखा कि अगर आपको वैक्सिंग करनी है तो वैक्सिंग का रूम होगा, फेशियल करना है तो फेशियल का रूम होगा। हम 2 चेयर पे हम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए और उस प्रॉपर सेटअप को चलाने के लिए लोग कितने चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये लगी है, आप खुद आप जो मुझे देख रहे हैं बैठ के, आप खुद सोचिए 250 रुपये एक शख्स के पास है। 250 रुपये से अब क्या कर सकते हैं। 250 रुपये से इन्होंने ऑयल बनाया, ऑयल बनाने के बाद इन्होंने उसके ऑर्डर्स लेना शुरू किए। फिर इन्हें एहसास हुआ कि चले ऑयल के ऑर्डर्स थोड़े से ज़्यादा मिल रहे हैं, इसी काम में आगे चलते हैं। सैलून बना लिया, एक चेयर, एक कुर्सी और एक शीशा रख लिया। फिर उसके बाद कहा कि नहीं इस तरह से तो नहीं होगा, लेट मी गो एंड वर्क फॉर समवन एंड सी कि जी वो किस तरह से चलाते हैं। तो इन्होंने कॉन्स्टेंटली अपने अंदर इन्वेस्ट किया है। आपने आज इनकी कामयाबी देखी है, इसके पीछे इनकी स्ट्रगल नहीं देखी। बिकॉज जिस वक्त सब लोग सो रहे होते थे उस वक्त हम श्योर के काम कर रही होती थी। जी ग्लैमर दिखता है ना लोगों को अभी का। टू सक्सेस आप मिस कर गए। पहला कस्टमर कहाँ पकड़ा? अपना घर। अपना घर। इनको दूर से देखते हुए लोग नजर आ गए, तुम कस्टमर हो, तुम कस्टमर हो, तुम कस्टमर हो, तुम भी मेरी कस्टमर हो, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी कस्टमर है। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हाईलाइट करूंगा। ब्रेक।
ऑलराइट जी, लेट्स से हेलो टू शमा शम्स साहिबा। ये ओन करती हैं द हाउस ऑफ क्रोशे। इनकी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, एक नाकाबिले यकीन सफ़र है, वो इनसे हम पूछेंगे कि क्या है। इनके साथ साथ हमारे साथ मेहमान हैं सुमाना अली, राइट। ये ओन करती हैं मेटल ब्लिंग, और ये धात के टुकड़ों के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, जेवर बनाती हैं एंड व्हाट नॉट। तो अब इनसे भी थोड़ी देर बात करेंगे। दोनों की बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। ये हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं, फैशन एक्सेसरीज़ बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। लेट्स स्टार्ट विद यू। आपने कब शुरू किया था मैम? सर मैंने अपनी जर्नी अगर मैं बताऊं तो मैं जो है मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है 2010 में। ओके। और उससे 15 डेज़ बिफोर मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरे हस्बैंड बीमार थे और मेरे आपके हस्बैंड से 15 दिन पहले आपके मेरे फादर की डेथ हुई थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत मतलब क्रूजुअल टाइम था। और वो बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। 2 बेटियां मेरी बहुत छोटी थी दोनों, एक 4.5 साल की थी और एक तकरीबन 6 साल की। तो जब बिल्कुल मतलब लाइफ जो होती है इट सीम्स लाइक फिनिश हो जाती है कि आप बहुत बड़ी सपोर्ट आपकी लाइफ से चले जाएं तो आप एकदम से आप टूट जाते हैं। लेकिन वहीं पर इंसान जो है थोड़ा सा अपने आप को ये सोचे कि उसने आगे लेके जाना है। मेरे बच्चे, दोनों बच्चियां हैं मेरी, और मैं उस वक्त एक रिनाउंड स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन आपको पता है जैसे ही कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, लोग ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। और आप, हालांकि वो देवर लाइक इन अ वेरी गुड रिनाउंड स्कूल, बच्चे भी मेरे वहाँ पढ़ते थे, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे रिज़ाइन किया। आई हैड स्टार्टेड अनदर जॉब, और मैंने उन बच्चों को अपने वहाँ से नहीं रिज़ाइन क्यों किया? ऐसा क्या हुआ? वो सर होता ये है कि मतलब जब कोई समझते हैं ना लोग कि आप ज़रूरतमंद हैं, अब एक पूरी फैमिली की सपोर्ट होती है तो आप पढ़े। अब आप जब कोई अपनी एक्सप्लॉइट किया, हाँ बिल्कुल, मैं मतलब समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे एक्सप्लॉइट किया। बट आई बिकम अ पर्सन हु इज़ मोर कॉन्फिडेंट इनफ, मोर आई हैड अ करेज टू डू समथिंग। और मैं जब उनको तकरीबन 10 साल बाद मिली तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मतलब आप ये कर रही हैं। वो इट सीम्स लाइक दैट कि आपके अंदर करेज होनी चाहिए और खौफ नहीं होना चाहिए, और गिव अप ना करें आप किसी चीज़ को। True. फिर मैं वहाँ से स्टार्ट किया, मैंने दूसरी जॉब्स की, फिर एज अ हेड काम किया। एंड मेरे दोनों बच्चियाँ मेरी, अब एक मेरी बड़ी वाली जो बच्ची है वो माशाल्लाह से NED में पहुँच गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साइबर सिक्योरिटी में करी, एक A-levels कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो स्ट्रगल का टाइम था वो मतलब मैं कोर्स कर रही थी, लैंग्वेज कोर्स किया मैंने, तो 7 लेवल्स कोर्स में आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं उनको घर में लॉक करके जाती थी। और जाहिर है कि एवरी डे आपके सिबलिंग्स होते हैं, फैमिली होती है। मेरी मदर ऑलरेडी नहीं थी, उनकी डेथ बहुत अर्ली हो गई थी। तो बहन भाई सब मैरिड हैं, अपनी अपनी लाइफ है, तो हर वक्त कोई आपको नहीं आके जो है वो सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन सेंस के मॉरल सपोर्ट होता है, लेकिन हर कोई आपके घर में आके रह नहीं सकता और बच्चों को नहीं देख सकता। लेकिन अगर आप मैं उस वक्त ये सोचती कि मैं ये कैसे करूँगी, लेकिन उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत थी मुझे कि ये करना था मुझे। मैंने वहाँ पे अपने कोर्सेज़ किए कंप्लीट, फिर आगे मैंने एज ए हेड पोजीशन पे काम किया। अभी भी मैं एक रेनाउंड स्कूल में काम कर रही हूँ 8 ईयर से। लेकिन मैंने लास्ट ईयर, अच्छा उसके लिए थोड़ा सा मैं एक और भी कहूँगी कि मेरा लाइफ का बड़ा वो मेरे बच्चों का बड़ा एक क्रिटिकल टाइम था और बड़ा सेंसिटिव थी। मेरी बेटी छोटी वाली बहुत अटैच थी अपने अब्बा से, तो मैं उसको बिलीव नहीं करेंगे आपके, मैं उसको अकेले कब्रिस्तान लेके जाती। और मैं उसको मतलब उसका एक था कि वो पता नहीं फूल वूल डालती थी, और वो अभी तक वो शी इज़ वेरी मच सेंसिटिव कि आप उससे बात करें तो उसको मतलब उसकी आइज़ के अंदर जो है ना वो फीलिंग्स दिखाई देती हैं। मतलब एक होता है ना कि बच्चे के अंदर एक मोहब्बत जो है वो रह जाती है ऐसी। लेकिन अगर आप उनसे मिलें एज अ कॉन्फिडेंस, एज अ काम, तो वो दे आर वेरी मच काइंड ऑफ पीपल जो कि समझते, उनको पता है कि हाउ टू सर्वाइव, जो आपका टॉपिक है हाउ टू अर्न, सो दे आर माई सपोर्ट। आपने ये जो क्रोएशिया का लास्ट ईयर स्टार्ट किया मैंने, लास्ट ईयर आई क्यों वजह स्टार्टेड के मुझे इतने साल 27 साल मैंने जॉब की, अभी भी कर रही हूँ, स्टिल एजुकेशन में हूँ मैं। लेकिन मुझे लगा कि अपना कोई काम आपका होना चाहिए और आपके अंदर एक स्किल है तो यू हैव टू यूज़ दैट स्किल, और उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने उसको बहुत छोटे घर से स्टार्ट किया मैंने,
और अपनी चीज़ें छोटी छोटी बनाती रहती थी। क्या बनाती हैं आप? मैं हर चीज़ बनाती हूँ सर, मतलब ज्वेलरी से लेकर स्वेटर से लेकर बैग्स, एवरीथिंग। ओके जी। ओके। और आपने मैंने ये जब शुरू किया तो फिर दिखाइए मुझे। जी, ये मेरा जो स्टार्टिंग पेज है वो मेरा समझे बिगिनिंग है, और फिर जब लास्ट में आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि क्या ग्रेजुअली जो है वो मैंने थैंक यू इम्प्रूव किया है। अच्छा, मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अगर इसको हम क्लोज कर लें थोड़ा ये सा, बिल्कुल समझे बिगिनिंग है। क्लोज कर लें, थोड़ा सा क्लोज कर लें, थोड़ा सा अगर हम इसको क्लोज कर लेंगे मैंने तो थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि देखिए स्वेटर सब बनाते थे, शॉल सब बनाते थे, लेकिन मैंने काम किया छोटी चीज़ों पे, की चेन्स बनाए, ज्वेलरीज बनाई, ओके, चोकर्स बनाए, जो कि आजकल लोगों को फैसिनेट करते हैं। ओके। और फिर मैंने इसको मैं लेकर गई, अब जो भी मतलब ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि सैलरी से जो कुछ आप बचाते हैं उसको मैंने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस के ऊपर, और फिर मैंने डिफरेंट स्टॉल्स लगाए छोटी छोटी जगहों पर। और मतलब जो अब मैं आपसे ये कहूँगी कि जब पहले मैंने जैसे मुख्तलिफ जैसे यूनियन क्लब में, रंगून वाला में, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाए और इसको प्रमोट किया। लेटर ऑन लास्ट ईयर, ये अभी मई में जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली USAID की तरफ से, तो पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ आई वॉज विद देम इन 40 पीपल, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन, और हम कज़ाकिस्तान गए थे। वहाँ पर मैंने जो है वो उसका क्लिप मैं बिल्कुल आपको शेयर कर सकती हूँ, छोटा सा क्लिप है जो मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें बताया ये कि मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो कैसे आगे जा सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि आपको मेहनत करनी है। जिसने हार्ड वर्क किया और जिसने गिव अप नहीं किया, वो मेरा मानना है कि वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। और मैं अपने सपोर्ट, जो मेरा दूसरा सपोर्ट है वो मेरे बच्चे हैं जो कि O लेवल्स में पढ़ती थी मेरी बेटी, उसके बाद वो एड मैथ्स की ट्यूशन्स पढ़ाती थी ऑनलाइन, एंड स्टिल शी इज़ डूइंग दैट। अब देखें, ये जो बात है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जी मैंने 27 साल तदरीस के मैं शोबे से वाबस्ता रही हूँ, मैं वो करती रही हूँ, अब भी वो करती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी ये सोचा कि मेरे पास ना कुछ अपना होना चाहिए टू फॉल बैक ऑन। और क्या हुआ कि इन्होंने छोटे से काम से शुरू किया, घरों की चीज़ें बनाना शुरू की, और आज बढ़ते 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 ये पार्ट बनी पाकिस्तान के उस डेलीगेशन का जो कज़ाकिस्तान गया USAID की तरफ से। तो इमेजिन कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। तो ये सब आप अपने घर से शुरू कीजिए, नो मैटर व्हाट। अभी आपने मिसाल देखी थी हदीका की, इन्होंने क्या बताया आपको, मैंने 250 रुपये से शुरू किया है। जेन्युइनली आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दो स्टोरीज जो आपके यहाँ जाके लगती है। मेरा एक ब्रांड है, आई डोंट वांट टू से नेम, बट उसकी स्टोरी भी कुछ इसी किस्म की है। व्हेन आई स्टार्टेड दैट ब्रांड, तो मैंने इसलिए शुरू किया था बिकॉज 7 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था किसी जगह से। उन्होंने मेरे पास आके बोला, भाई क्या करें? मैंने कहा ब्रांड बनाते हैं, चलो ब्रांड बनाया। आज वी हैव गॉट 2 ऑफिसेज एंड वी हैव अ लिटिल ओवर 100 एम्प्लॉइज। कैसे हुआ ये? ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमने तवक्कुल नहीं किया, हमने तवक्कुल तो किया, साथ साथ हमने मेहनत भी की। वो रातें जब आपको लगता है कि आप लोग सो रहे होते हो, या वो मौसम जिसे आप एंजॉय करते हैं। आपको पता है कराची की बारिशों में मैंने 6-6 रात मुसलसल काम किया, मुसलसल काम किया। देयर वाज अ टाइम जब हमारी बिजनेस के अंदर हमें एक लॉस हुआ, मुझे सारा माल पुल करना पड़ा। दैट वेरी मंथ वो एक मैसिव तरीन लॉस था, पर इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप ये याद रखिएगा, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो कभी ये सोच के मत कीजिएगा कि हर रोज़ बेहतर होगा। हर रोज़ बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह की एक और कामयाबी की कहानी है जो इनके जो बात इन्होंने की है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं तो धंधे वाला बंदा हूँ ना, मुझे धंधा आ गया फ़ौरन जहन में कि अभी आपने एक सवाल पूछा था ख़वातीन क्या क्या कर सकती हैं। मेरा बिल्कुल सीरियसली मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक मॉडल बना के और Airbnb की तरह मैं उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दूं तो हर मोहल्ले में 3-4 डे केयर सेंटर खुल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप देखें ना, ये लॉक करके जा रही हैं और कुछ कमा के भी रही हैं। उनमें से कुछ पैसे ये ज़रूर एक रिलायबल डे केयर को देने के लिए तैयार हो जाएंगी मोहल्ले में, जिनको जानते भी हैं कि वो घर में बैठ के पैसे भी कमा सकती हैं। और डेफिनेटली उसके बड़े नुकसानात थे, अल्लाह ने महफूज रखा बच्चियों को, लेकिन लॉक तो नहीं इनकरेज कर सकते कि आप बच्चों को लॉक कर दें। तो आप डे केयर सेंटर तो आप घर के अंदर बन सकते हैं। और अगर किसी बड़े मॉडल पे चलते हैं तो इसको फिर आप अप्रूवल प्रोसेस से भी गुजार सकते हैं, एक मॉडल प्रोसेस से भी गुजार सकते हैं। एक धंधा जो है वो अभी मुझे समझ में आया। तो सेकंड डॉक्टर साहब, इन द सेंस बिकॉज बीइंग द कॉर्पोरेट लेवल और एक मतलब एंटरप्रेन्योर एंड कॉर्पोरेट को अगर हम मिक्स करके देखें तो दिस इज़ वेरी मच नीड ऑफ द टाइम,
जो कि फीमेल्स को होल्ड बैक करती है अपना मैक्सिमम परफॉर्म करने से। ट्रू ट्रू दिस इज़ द वन लिमिटेशन दैट आई वुड से कि इफ़ वी वर्क ऑन दैट कलेक्टिवली तो जी इट कैन यू नो क्या कहना चाहिए कि मतलब स्काई इज़ द लिमिट वाली चीज़ हो जाएगी वुमेन के लिए। अच्छा, सुमाना से बात करते हैं जी। सुमाना, आपने कैसे शुरू किया था, क्यों शुरू किया था? तो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, मास्टर्स में मैंने गोल्ड मेडल विन किया था वहाँ से। और किस सब्जेक्ट में किया था मास्टर? मैंने इस्लामिक आर्ट पढ़ा है। इस्लामिक आर्ट, ओके। जब मैं अपना थीसिस वर्क करी थी तो मुझे एक उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई, वो मेटल आर्ट था। तो उस वक्त मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी और मैंने सोचा कि इसको मैं कंटिन्यू करूँगी, इसके ऊपर वर्क करूँगी। और इट्स बीन 24 ईयर्स। और फिर जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लिया तो मुझे आइडिया हो गया कि ये काम करना कैसे है। कुछ अच्छे मेंटोर्स मिल गए, मैंने उनसे सीख लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया एक हॉबी के तौर पे। जब मैं स्टार्ट में करी थी तो मुझे शौक़ था एक्चुअली इसको करने का। लेटर ऑन जब मैं चूँकि बाकी सारी शहरों में जाती रही अपने फादर के साथ पोस्टिंग्स में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं दे आर नीडी और उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरे पास ये स्किल थी, मैंने उनको सिखाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को मैंने ये काम सिखाया, ख़वातीन को स्पेशली। और इस तरह से मैं उनको मटेरियल दे देती थी, उनको कहती थी तुम लोग इससे बना के अपना काम तो तुम इन्हें सेल करो और अपने लिए अर्न करो। इट वाज़ लाइक यू नो कि जैसे एक सोशल वर्क होता है, ये इसी तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया था। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको एज अ बिज़नेस लेके आ जाऊँगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन मेरी कुछ थोड़ी सी जो स्टोरी है ना, वो सबसे थोड़ी इसलिए डिफरेंट है कि मुझे ना फ़िज़िकली काफ़ी प्रॉब्लम्स रहीं। आई वाज सो सिक और मेरी 8 सर्जरीज़ हुई। तो उसके साथ साथ मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम ये फ़ेस करनी पड़ी कि मैं नहीं उठ सकती थी, नहीं काम कर सकती थी। लेकिन चूँकि मेरे अंदर ये पैशन था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माई यू नो कि एक स्टूडेंट लाइफ, तो मैंने इसको जो है वो कंटिन्यू करने का सोचा। व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल तो इवन देन मैं इसको कर रही थी। हॉस्पिटल में भी मैंने इसको कंटिन्यू किया। मैंने वहाँ पे भी जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, इवन डॉक्टर्स भी और जो बाकी पेशेंट्स थे, दे वर कमिंग टू माई रूम और हम लोग वहाँ बैठ के ये कर रहे होते थे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं तकरीबन 3-4 महीने जो है वो लाहौर में हॉस्पिटल में रही और वहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बन गए। लाइक मेरे आगे पीछे लोगों का एक वो था कि हम लोग एक नई चीज़ सीख रहे हैं। तो जब मैं अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा से खड़ा किया और इट वाज़ ईयर 2017 जब मैंने कोप अप किया, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि ये स्किल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मेरा पैशन है, मैं इसको लेके चलूँगी और इससे मैंने आगे कंटिन्यू किया। और कोविड के बाद मैंने इसको जो है वो एज़ अ बिज़नेस स्टार्ट किया। ये फ़ैसला मैंने उस वक्त किया जब मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई, बहुत ज़्यादा, इतनी कि मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि हर तरफ गोल्डन सिल्वर लगा दिया तुमने, घर का क्या हाल कर दिया है। यहाँ तक कि मैंने ना वो जो बड़े ट्रंक्स होते हैं वो लेके वो मेरे घर में ट्रंक्स भरे हुए थे काम के। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग करती थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। विल बी राइट बैक। जी वंस अगैन वेलकम बैक। और न्यू टाउन डेयरी का ये सेगमेंट है। न्यू टाउन डेयरी बटर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि 1947 से ये आपकी ब्रेकफास्ट टेबल का हिस्सा है, आपके खानों का हिस्सा है। अ प्रोडक्ट ऑफ आवर नेशन, प्योर है, ऑर्गेनिक है, कोई एडिटिव्स में प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई एसेंस इसके अंदर नहीं है, विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, एंड ई से भरपूर है। एक बहुत रिच फ्लेवर है जो आपके खानों में ये ऐड कर देता है। मैं जब भी खाना बनाता हूँ इट्स ऑलवेज इन दिस बटर, न्यू टाउन डेयरी। सो थैंक यू वेरी मच जी, बॉब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हम बना रहे हैं वो थाई चिकन करी बना रहे हैं एंड इसके लिए मैंने बहुत थोड़ा सा बटर लिया है और इस बटर के अंदर पहले से कुछ चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर की हुई है। मैं कोशिश करूँगा विद इन 5 मिनट्स मैं इसको रख दूँ, उस जगह ले आऊँ जहाँ पर ये बन जाए। सो लेट्स ट्राई दिस। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चीज़ें क्या क्या शामिल हैं। मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ चिलीज़ हैं, बिकॉज थाई करी चिकन है ये, इसके अंदर चिलीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मैंने गार्लिक लिया है जो मैं बाद में ऐड करूँगा, गार्लिक पेस्ट है। मेरे पास यहाँ मिल्क है, कोकोनट मिल्क है एंड क्रीम है। इसके साथ साथ ये क्रश्ड आलमंड्स हैं
और इसके साथ इसके अंदर कैशूज़ जो हैं वो भी शामिल हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा कोकोनट का ये इस तरह का क्रश कोकोनट है, ग्रेटेड कोकोनट है। और ये जो पेस्ट मैंने बनाया है इसके अंदर विनेगर है, जिंजर है, गार्लिक है, इसके अंदर प्याज है, टमेटोज़ हैं, सोया है, और इसके बाद ये पेस्ट जो है ये हमने इसको डेवलप कर दिया है। लेमन ग्रास इसके अंदर हमने शामिल किया। ये चिकन हमारे साथ है और अब आप देखिएगा इसके अंदर कितनी जल्दी ये सब जो है ये बन जाता है। ये हम न्यू टाउन डेयरी बटर के अंदर बना रहे हैं। इट हार्डली टेक्स, अगर आप तमाम चीज़ें तैयार कर लें तो इट हार्डली टेक्स लिटिल ओवर 15 मिनट्स टू कुक, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके दो तरीक़ेकार हैं। आप चिकन पहले भी ऐड कर सकते हैं लेकिन हम बाद में ऐड करेंगे। अगर आप चिकन पहले ऐड करेंगे तो याद रखिएगा चिकन जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। तो अगर आप उससे आपको वो पसंद नहीं है तो आप इसको फिर ट्राई ना करें। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, मैं इसके अंदर सबसे पहले ये जो मेरा ये जो है पेस्ट जो है ये मैं ऐड कर रहा हूँ। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दिस कि ये आप पेस्ट बना के रखेंगे और ये पेस्ट जो है ये इसकी जान होता है। ये पेस्ट बनाने में आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट्स लगते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी तमाम चीज़ें तैयार होती हैं। तो टोटल डिश जो आप बनाते हैं वो 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, और मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर ये डिश जो है 40 मिनट्स के अंदर तैयार हो जाती है। इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आप इसको वाइट राइस के साथ खाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी रियली 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 गुड। ऑलराइट जी, अब इसके साथ साथ हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने आपको पहले बताया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको आप हल्के हल्के चलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपने भूनना नहीं है इसको, ये खुद ब खुद, बिकॉज इसके अंदर अभी चिकन सोक होगी और ख़ुद ब खुद ये उसकी फ्लेवरिंग जो है उसमें ऐड होती जाएगी। ऑलराइट जी, आई एम गोना ऐड सम क्रीम टू इट। इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की है। अच्छा, आप देखिएगा कि कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, लेकिन एट दी एंड ये कलर तकरीबन ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। इसके अंदर जब क्रीम आपको लगे कि अब यकजान हो गई है तो फिर आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपने इसके अंदर मिल्क जो है वो ऐड कर लिया। पहले मैंने कोकोनट मिल्क ऐड किया था, उसके बाद ये मिल्क जो है वो मैंने ऐड कर लिया है। अच्छा, ये एक थिक पेस्ट सा बन रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी रियली 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 गुड। आई होप एंड प्रे और कि ये अच्छा ही लगे आप लोगों को भी। इसके बाद हमने इसके अंदर ये थिक क्रीम जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर ली है। अच्छा, यहाँ तक जो सिचुएशन होती है वो बड़े आराम से आ जाती है, लेकिन यहाँ के बाद की सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से अपनी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। यहाँ तक तो आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप करेंगे, नथिंग्स गोना मैटर। लेकिन अब जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आप उसी हिसाब से इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जब ये सब कुछ हो गया, ये थिक सोल्यूशन बन गया है, तो इसके अंदर अब आप ऐड करेंगे सॉल्ट को। याद रखिए, सॉल्ट आपने एज़ पर योर टेस्ट लेना है, और सॉल्ट के साथ साथ आप चूँकि इसके अंदर थोड़ा सा सोया भी ऐड करते हैं तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि सॉल्ट आप बहुत ज़्यादा ना लें, बिकॉज़ आप इसके अंदर सोया भी ऐड कर रहे हैं। तो आपने ये सॉल्ट जो है वो ऐड किया, सोया जो है वो ऐड किया। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको ऐड करना है। अच्छा, जब आपने ये सोया और सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है, अब आप इसके अंदर ये जो हमने गार्लिक लिया था, ये वाला गार्लिक ये ऐड कर देंगे पूरा इसी तरह से। ये साबुत गार्लिक है जो हमने तकरीबन 7, 8 या 9 लिए, हमने 9 गार्लिक है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये साबुत मिर्चें, जो मेरा फेवरेट है, वो हमने ऐड कर दिया। देन ऑफ कोर्स उसके बाद मैं इस लाल मिर्च पे आता हूँ, ये मैंने ऐड कर दी, और इसके बाद मेरे पास ये क्रश्ड पेपर्स हैं। अच्छा, ये ऐड करने के बाद इसको अब मुझे थोड़ी देर के लिए चलाना है ताकि ये इसके अंदर हल हो जाए। नो मोर देन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स से ज़्यादा नहीं, इतनी रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा नहीं। याद रखिए, कुछ लोग इसको बहुत स्पाइसी खाते हैं, आप इसके अंदर एडिशनल लेमन ग्रास जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, हमने इसमें ऑलरेडी शामिल कर दिया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग इसके अंदर बेसल भी यूज़ करते हैं, तो वो भी है। व्हाई एम आई टॉकिंग लाइक अ शेफ मैन? आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई डू। मतलब इट्स सरप्राइजिंग टू मी कि मैं कितना आसानी से ये मेरे पास हो जाता है। सो 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसके अंदर ये किया। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं ना, अब याद रखिएगा, साबुत मिर्चें जो है उनको क्रश करके इसमें डाल देते हैं। यू डोंट नीड टू। ये साबुत मिर्चें, सबसे बड़ा कमाल इसका ये होता है, अगर आपके पास आ जाएं और आपको लगे कि ये कम है तो आप इसको डाल सकते हो। अच्छा जी, अब मैंने ये थाई पेपर्स जो हैं ये ली हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दी हैं। वो आर जस्ट अबाउट डन। इसके साथ साथ अब आपको ये याद है ये क्या था? ये इसके अंदर हम आलमंड डाले थे हमने, और इसके साथ कैशूज़ थे। तो ये इसका हमने ये जो पाउडर था
ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा, ये चलाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके थोड़े से जो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है ये वो ऐसे बॉल्स किस्म के फॉर्म हो जाते हैं, तो इसको मुसलसल चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट डन। अब आई एम गोइंग टू ऐड, बिल्कुल एंड के अंदर आपने ये खोपरा जो है ये ऐड करना है, एंड वो डन विद द रेसिपी। अब ये ख़त्म हो गई रेसिपी, अब इसके अंदर और कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं इसको 30 सेकेंड्स के लिए चलाऊँगा और इसके बाद चिकन ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। फिक्र ना करो, चिकन ऐड होगी, बगैर चिकन के कैसे बनेगा ये, मतलब दिस इज़ थाई चिकन करी ना, तो ये इसी तरह से बनेगी। अच्छा, इसका जो कलर है वो बहुत परफेक्ट है, इट्स रियली परफेक्ट। अगर आप थाईलैंड में भी जाएँ तो आपको इसी किस्म की करी जो है वो खाने को मिलती है, एंड इट्स रियली गुड। अब आई होप एंड प्रे कि जो हमारे मेहमान हैं उनको ये खाना जो है वो पसंद आ जाए, जो मैं बना रहा हूँ, बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, अब यू कैन इमेजिन। तो आई कम हेयर एंड देन आई ऐड चिकन टू इट। जी, चिकन जो है वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि सिमर के अंदर आपने पकाना है, मतलब कम आंच के अंदर आपने पकाना है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि हम इसको बहुत लो फ्लेम पे पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकाने का सबसे बड़ा, अब देखें, ओह दिस इज़ रियली गुड, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बनने वाला है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ बहुत अच्छा बनने वाला है। ये 15 से 20 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और इसका थिक टेक्सचर है, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सो फार सो गुड, बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ इट्स गोना हैपन, बट मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे लिए करने को कुछ भी नहीं रहा है सिवाय इसके कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये मैंने बना लिया है, इसको मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने इस पर ढक दिया, ठडा वे रेडी। और इसके बाद एक चीज़ जो मैं हमेशा करता हूँ वो मैंने बहुत ज़्यादा लो कर दिया, मैं वो करने जा रहा हूँ, यानी मैंने अपने बर्तन यहाँ से हटा दिए। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि ये आपको करना ही करना है, आपको अपने किचन को बहुत ज़्यादा साफ़ रखना है। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, राइट, एंड ये हमारा न्यू टाउन डेयरी यहीं होगा। इसके बाद आई एम गोइंग टू क्लीन दिस, इसको थोड़ा सा मैं पानी के साथ क्लीन कर रहा हूँ। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि आपने जितना आपका किचन साफ़ होगा उतना ही आपका खाना जो है वो हाइजेनिक होता है। बर्तन भी साफ़ रखा करें, किचन का जो टॉप होता है, काउंट का जो स्टोव टॉप होता है, उसको जब आप फ़ौरन साफ़ कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। दिस इज़ व्हाट यू डू। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोप लिया, एंड आई एम गोना वॉश माई हैंड्स एंड आई एम रेडी। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपने देख लिया है कि मेरे पास अब भी 3 मिनट बचे हुए हैं। आई एम गोइंग टू गो देयर, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि दिस इज़ ऑल यू नीड। इससे ज़्यादा देर आपको लगती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगती। वी आर ऑलमोस्ट डन। अब ये खुद ब खुद बनेगा, 15 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा, एंड वी आर डन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई डिसाइडेड कि आप लोगों को कुछ खिला के भेजूँ मैं यहाँ से। मैंने डॉक्टर साहब, मैंने रेस्टोरेंट तो खोलना ही खोलना है। आई एम गोना ओपन अ रेस्टोरेंट मैन। आई लाइक कुकिंग दीस डेज। पैशन है ना, पैशन हो गया मेरा। आपने ये नहीं बताया कि शुरू में पेस्ट क्या था, किस चीज़ उस का पेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। विनेगर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रश्ड की भी अनियंस थी, टमेटोज़ थे, उसके अंदर बेसल लीव्स थे, उसके अंदर लेमन ग्रास था, उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट था, उसके अंदर थोड़ा सा आपने कैशूज डाले थे, वो नट्स डाले थे, फिर थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी, तो दैट। कितनी चिकन में कितना पेस्ट क्वांटिटी को? अच्छा, ये डिपेंड करता है। हमने चूँकि 1.5 kg यूज़ किया है, तो इसके अंदर आपने, जैसे हमने 3 टमेटोज़ लिए थे, 3 ही आपने प्याज ली थी, फिर उसके अंदर हाफ अ पाउंड, इस तरह से। तो आप अपने उसके तौर पे जितनी सॉस आप बनाना चाहते हैं, इसको आप बहुत क्रीमी भी रख सकते हैं और नॉन क्रीमी भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें से क्रीम गायब कर दें तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा नॉन क्रीमी हो जाएगी। मगर चूँकि हमने इसमें क्रीम भी डाली और इसके अंदर हमने जो कोकोनट जो क्रश्ड हुआ हुआ है वो भी डाला है, तो आई थिंक उसकी वजह से, कोकोनट फ्लेक्स जो हमने वो भी डाले, तो उसकी वजह से इसके अंदर और थिकनेस जो है वो आ गई। और मिल्क आपने 2 यूज़ किया? हमने कोकोनट मिल्क भी यूज़ किया और मिल्क भी यूज़ किया, दोनों जी। रेगुलर मिल्क भी यूज़ किया, कोकोनट मिल्क भी यूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? इनका ज़रा माइक तो खोले हैं, दानियाल का खुला हुआ है। हाँ दानियाल, कैसे हैं सर? क्या कारनामा अंजाम दे लिया आपने, बताया तो सही। सर एक्चुअली मैंने अपने फादर के साथ 2003 में कैटरिंग का स्टार्ट किया था बिजनेस, और हम लोग थोड़ा डिफरेंट लाए थे, वरना उससे पहले आपको पता है नॉर्मली शादी वगैरह में कचौरी, कबाब और बोटी वगैरह यही चलता था नॉर्मली लाइफ। तो हम लोग जैपनीज़ लेके आए और चाइनीज़ लेके आए। तो तुमने खुद ही शुरू कर दिया? नहीं, एक्चुअली मेरे फादर के साथ मैंने किया। मेरे फादर जो थे 5 स्टार होटल के अंदर थे, तो वो जैपनीज़ कुजीन में थे किसी होटल के अंदर, तो वहाँ से हम ट्रेन लेके आए। मैंने और मेरे वालिद साहब ने दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया।
साथ। नहीं तो जो लोग बेचारों की जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, जो जापानीज को जानते ही नहीं है, वो कैसे शुरू करें? सर एक्चुअली हमने स्टाफ अपना ट्रेन किया। अच्छा, तुमको मुश्किलात आई हैं बिजनेस शुरू करने में? बिल्कुल आई हैं। अभी ब्रेक के बाद बात करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। Alright, once again, welcome back. हाँ भाई दानियाल, बताना शुरू करो। ये किसने तुम्हें आइडिया दिया था कि जापानी खाना तुम शादियों में देने लगो? सर एक्चुअली कबाब और वो था ट्रेंड था, तो हम चाहते कुछ डिफरेंट हो जाए, तो इस तरह करते हुए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत ही डिफरेंट कर देते, एक ऑर्डर लेते देते ही ना खाना, कितना सर बस वो फिर मतलब लोग पागल हो जाते, इंतजार कर रहे होते, आ ही नहीं रहा खाना, बोले मैं बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया है। तो सर काफ़ी उस पर फिगर आउट किया, नहीं हो रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट था, नया था। तो कुछ लोगों ने किया, फिर मैंने पहली कैटरिंग जो हम लोगों ने की वो तकरीबन 4 से 5 लोगों की थी जस्ट टोटल। हाँ, तो हमने उसमें हमने अपनी गाड़ी में सामान लेके गए, खुद ही फिशरी से परचेज़ किया, सब सामान लेके आए, खुद ही लेआउट लगाया, फिर खुद ही प्रिपरेशंस कराई क्योंकि स्टाफ भी साइड पर नया था तो उनको भी ट्रेन करना था और सब चीज़ें मतलब खाना बनाना सब कुछ करना। तो उसमें हमने फर्स्ट टाइम में बहुत कुछ किया था, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट भी किया क्योंकि नॉर्मली इस तरह की डील्स वगैरह जो करते हैं वो होटल्स वगैरह ही पहले करते थे। थोड़ा महंगा वेंचर है, मतलब इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आराम से थोड़े पैसों में शुरू हो सके, लेकिन मकसद बताने का ये है कि देखें जो किसी ने नहीं सोचा, अब कोई सोच नहीं सकता पाकिस्तान में कि शादियों में या केटरिंग के लिए आप जापानी खाने की तरफ जाएंगे, बट इन्होंने सोचा। ठीक है, तो ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है। ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको तलाश कीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था। डॉक्टर साहब, हाउ वुड यू व्यू दिस? कैसे सोचते? देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स जिन्होंने सोचा वो कामयाब हो गए। पिज़्ज़ा पास्ता की कहानी कोई इतनी पुरानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है ना, लेकिन अभी आपकी मेन स्ट्रीम के अंदर है। मैं आपको बताऊं, आप अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा समोसा इज़ अ पार्ट ऑफ दैट एपेटाइजर नाउ, मेन स्ट्रीम की बात हो रही है। यानी उन्होंने गोरे को समोसा खिला दिया तो आप सोचे वॉल्यूम उन्होंने कितना पहुँचा दिया। भाई आप ये अभी मैं आपको गारंटी कहता हूँ, एक रेस्टोरेंट है ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर, गैलरिया में रेस्टोरेंट है, मैं अक्सर जाता हूँ, उसका नाम मुसाफिर है। इट्स वेरी अपस्केल रेस्टोरेंट, मुसाफिर है, गैलरिया के अंदर जाइएगा। और वहाँ पर गोलगप्पे देते हैं। गोलगप्पे कैसे आते हैं? मैं तो पहले सोचने लगा भाई खुदा का वास्ता मुझे सिखाओ तो सही, खाऊंगा कैसे इसको। बाद में जब बिल आया तो बहुत दिल किया कि नहीं खाता तो बेहतर था। बट वो एक गोलगप्पा देते हैं, एक गोलगप्पा इतने से उसके अंदर लगा के देते हैं। वो एक ऐसे इसमें आता है, ऊपर रखा वो गोलगप्पा होता है। तुम हैरत से मत देखो अब्दुल अजीज, ये लोग इस तरह से भी खाते हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ उसमें देते हैं और उसके अंदर डिफरेंट सॉसेज होती हैं और वो सॉसेज की आके हिस्ट्री आपको बताता है। इट्स वेरी अपस्केल, आपको पूरी हिस्ट्री आके बताता है शेफ कि ये सॉस मैंने यहाँ से मंगाई है, इसके अंदर ये शामिल है, इसके अंदर ये शामिल है, इसके अंदर ये शामिल है, और उसके बाद फिर वो आपको बना के देता है और आप उसको खाइए। अब जाहिर इंसान यू आर पेइंग फॉर द एक्सपीरियंस। यस, एक्सपीरियंस था। बट देन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी जो प्रेजेंटेशन के भी पैसे हैं ना, उन्होंने वो जरूरत बना दी, वो जरूरत बना दी है। देखें, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे मेहनत तो। आप अभी अधिका को देख लीजिए, 250 रुपये से शुरू किया है। वो इस्लामिक आर्ट पढ़ रही थी, उन्होंने इस्लामिक आर्ट पढ़ा और इसके बाद उसको अपने कारोबार के अंदर डाल दिया। आप इनको देख लीजिए, इन्होंने 27 साल एजुकेशन में काम किया, फिर इनको जो इनका स्किल था, ये कुरैशिया पे बहुत अच्छी वो कढ़ाई उसको कहते हैं, नेटिंग कहते हैं, वो करती थी। इन्होंने उसकी एक कंपनी बना डाली। उनके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने कहा यार अगर मैं हर तरह से जाऊंगा तो मेरा कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, मैं एक रिस्क लेता हूं। और रिस्क क्या है? रिस्क दानियाल का ये था कि जी वो लोग जो शादियों में या केटरिंग करवाते हैं, आउटसाइड केटरिंग करवाते हैं, मैं उनको जापानीज खाना ऑफर करता हूँ। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। हाँ, नीश बन गई ना। तो आपको ये कभी कभी ज़रूरतें ईजाद करनी होती हैं और कभी जो ईजाद करदा ज़रूरत होती है उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आपको कारोबार शुरू करना है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, इन सब की जो सिमिलैरिटी है, इन सारे एंटरप्रेन्योर्स की, बिजनेसमैन की जो सिमिलैरिटी है वो ये कि ये रिसोर्सफुल थे। हाँ। इन्होंने ये नहीं रोना डाला कि जी हमारे पास रिसोर्सेज कम है। बिल्कुल सही, ये रिसोर्सफुल थे, इन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया, जो था उसको इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई है, एक चीज़ मैं ऐड करूँ, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। हमारा जो सबसे पहला वॉक्स पॉप है ना, जो पहले चलाया था वो चलाएं। मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि जो खवातीन है उन्होंने कहा जी आज के दौर में काम करना बहुत आसान है। मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। जरा वो चलाइए, अगर हमारे पास वो है, जरा चलाएं। वो माइंड सेट है जो चेंज होना है। आप जो घर पे बैठे हैं देखें इसको कि ये खवातीन क्या कह रही हैं, अगर ये कह रही हैं तो आप भी कर सकते हैं। जरा चलाइए। आज के दौर में कारोबार करना बहुत आसान है। हमें नेट पे सर्च करके आप कपड़ों का डिज़ाइन खुद देख सकते हैं, बना सकते हैं, जो आप
ऑनलाइन बेच सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों के डिज़ाइन देख के बहुत सूट बना सकती हूँ। ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि हम आगे अपना कारोबार स्टार्ट करें, सिलाई करें, पार्लर का कोर्स सीखें ताकि आगे बढ़ें, कामयाब हों। और आज के दौर में ऐसी ही औरतें होनी चाहिए। आजकल के दौर में कारोबार करना बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 6 साल से अपना कारोबार कर रही हूँ। ये मेरी शॉप है और इधर मैं आज 6 साल से काम कर रही हूँ, अपना कारोबार चला रही हूँ। आज के दौर में कारोबार करना बहुत आसान है। मेरी शॉप में पहले कॉस्मेटिक था, अब मैंने बेबी का माल डाला हुआ है। अच्छा चल रहा है, अच्छा वो है। बहुत आसान है। अगर ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए काम करती हैं घर बैठकर ऑनलाइन, तो वो अपना प्रैक्टिकल यहाँ पर आकर भी कर सकती हैं। हम लोग घर से भी करते आए और अब हमने बाहर आकर किया है और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए ख़वातीन को, क्योंकि आजकल सिर्फ एक अकेली औरत या एक अकेला मर्द नहीं कमा सकता, मिलकर कंबाइन काम करना पड़ रहा है, तब जाके इस महंगाई को आप बीट कर सकते हैं। सर अपनी दुकान होनी चाहिए और पैसे होने चाहिए, जब जाके कारोबार स्टार्ट होता है। और आजकल तो वैसे भी कारोबार वैसे बहुत स्लो हुआ है और किराए की दुकानें तो वैसे ही बहुत महंगी पड़ती है, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं आजकल, आपको पता है, खर्चे निकल नहीं रहे दुकानों से। ज़रूर ऐड करनी है जिस पे हम बात तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन शायद उस पर तवज्जो भी उतनी ही दिलानी है कि सेटबैक्स आएंगे और कंसिस्टेंसी ना, मतलब जितनी दफ़ा इंसान हारता है, एक नेचुरल पैटर्न है कि हम थकने लगते हैं, फिर चारों तरफ से आवाज़ें होती हैं, चलो बेटा हो जाएगा, छोड़ो जाने दो। यानी डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ जब आपको डिस्करेजमेंट भी मिल जाती है ना, तो वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। उससे खुद निकलना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें क्योंकि आपने कहा ना खुद निकलना, मैं थोड़ा सा और गाइड कर दूं कि देखें कोई भी काम करने के ना आपके 2 तरीके हो सकते हैं। एक ही होता है ट्रायल एंड एरर आप करते हैं, ठीक है, जितनी दफ़ा आप ट्रायल करोगे अगर एरर आएगा आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। बट दूसरा तरीका होता है किसी को मॉडल करना। अगर किसी ने पहले से कुछ सेटअप किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई अब इस जापानीज़ नीश में जाना चाह रहा है, ठीक है, या कोई क्रोशे का प्रॉपर बिजनेस करना चाह रहा है, नाउ दे नो कि कोई और कर रहा है, इनकी गाइडेंस से, इनसे सीख के, इनसे पूछ के भी आप अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा फूल प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ इनसे जो गलतियाँ हुई मैं उनसे सीख लूँ। यू नो, अपनी गलती करके डिसअपॉइंट होने से पहले किसी की हेल्प लेने में कोई कतराना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं कहूँगी कि मेरा कहना है कि फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आपको मेहनत जो है वो ऐसी करनी है कि बस जैसे मेरा जब फर्स्ट सीज़न था रमज़ान, आपको पता है सैलून का हमारा काम सीज़न होता है, तो मैं 26 को रोज़े को रात को 10 बजे मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ, मुझे ब्लड लगा है और मैं सुबह 27 को 11 बजे मैं अपने सैलून में मौजूद हूँ। तो आपको मेहनत ऐसी करनी है कि जो अगर कोई आपको डिस्करेज कर भी रहा है तो वो आपकी मेहनत देख के वो ऐसे हो जाए कि नहीं भाई अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मेहनत आपको अच्छा तो मैं करनी आपको है। बताऊँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी मेहनत का आपको फल नहीं मिलेगा, उससे डिस्करेज नहीं होना है, बल्कि उससे और एनर्जी लेनी है। और देखिए मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिसीजन लेते वक्त कभी दोहरी सोच मत रखें। डिसीजन एक होता है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था मैं सही या गलत डिसीजंस नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ, इसके बाद उन्हें ठीक कर लेता हूँ। That's what it is. So you need to understand this. You need to understand this. एक डिसीजन बना ले कि मैंने कारोबार करना है, मैंने कारोबार करना है, मैंने कारोबार कीजिए। कारोबार जो है वो बदर जो है किसी के लिए काम करने से बहुत बेहतर है। आई एम टेलिंग यू प्लीज मेक श्योर कि आप छोटे से शुरू करें। डज नॉट, मैं कहता हूँ 250 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। एक बाल्टी आती है 50 रुपये की, एक क्लीनिंग का जो क्लॉथ आता है वो आता है 10, 15, 20 रुपये का, 50 रुपये का, वो 100 रुपये के अंदर पानी ले लीजिए और गाड़ियाँ धोना शुरू कर दें। आई एम टेलिंग यू, विजन क्या होना चाहिए कि आपने यहाँ जाना है। विजन यहाँ का नहीं हो सकता कि आपने डे टू डे नहीं, देखिए एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में फ़र्क क्या है, यही फ़र्क है। एक एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मैंने कुछ बड़ा करना है, मैंने कुछ आगे करना है, लेकिन उसके लिए बड़ा कैसे करेंगे आप? छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं। शुरू आपको वहीं से करना है जहाँ से कोई भी शुरू करता है, उसके बाद आपकी मेहनत होगी। जैसे हदीका ने बताया, आप सोचिए कि किसी को ब्लड लगा हुआ है और वो जा रही हैं, जैसे कि अभी उन्होंने सुमाना ने बताया, आप इमेजिन करें कि आप हॉस्पिटल में 3-4 महीने रह रही हैं, 3-4 महीने के बाद आप उठ रहे हो, ये तो कहानी है बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फेस किया, क्योंकि मेडिकली आई वाज ऑलमोस्ट डेड, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वही बात है कि जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी होती है
और जब मैं दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हुई तो मुझे यही लगा कि इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। Of course. और जब मैंने कोविड के बाद अपना बिज़नेस का सोचा कि मैं इसको करना शुरू करूं, तो पहली प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुई करनी पड़ी वो ये थी कि मेरे पास कोई टीम नहीं थी। आपको अब ज़ाहिर है मेटल के साथ काम करना इट्स नॉट दैट मच इजी, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आपको स्ट्रॉन्ग हैंड्स की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको कर रही हूँ तो व्हाई नॉट ब्रिंग दोज लेडीज़ जो डिज़र्विंग भी हैं, और उनको एज अ टीम मैंने फिर अपने साथ लिया। और ये नहीं कि सिर्फ अकेले मैं चलती रही, मैंने सोचा कि मैं बाकी लोगों को भी साथ लेके चलूँगी। दैट्स वाई आई एम सक्सेसफुल। इसकी एक जो अल्लाह ताला को जो चीज़ पसंद है ना, वो ये भी है कि आप अगर दूसरों में तकसीम कर दें। जी, आपने अभी जो बात की ना बाल्टी, और मेरे तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के अंदर वो लोग मौजूद हैं कि जो इस वक्त बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं कराची के अंदर। फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फ्लीट ऑफ ट्रांसपोर्ट, और आगाज़ बाल्टी और इसी से शुरू हुआ। ये मैं कराची के, और मैं अपनी उसमें बताता हूँ जो लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए आते थे, उन्होंने किस तरह कुछ पैसे जमा किए, फिर एक किराए का रक्षा लिया, फिर एक किराए की सुजुकी ली, एंड देन हमारी अपनी लाइफ में हमने उनको फ्लीट बनाते हुए जो है वो देखा है, और उनसे हमने सर्विसेज लिए, उन्हीं से ही आपको उन्हीं से हमने जो है वो सर्विसेज। वॉल्ट डिज्नी का नाम सबने सुना है। कहा यह जाता है कि वॉल्ट डिज्नी की जेब में या तो 10 सेंट्स थे, तारीख कुछ बताती है, कोई कहते हैं 1 क्वार्टर था, कोई कहते हैं 10 सेंट्स थे, और आज वॉल्ट डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाली कंपनी। इमेजिन करें कैसे। हाँ, एक ही चीज़ थी ना, बड़ा आप तो लोग यही कहते थे कि यार इसको बंद कर दो, ये नहीं चलेगा। मैं लिटरली हम 40-40 दिन बैठे रहते थे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। 40 दिन बैठे रहते थे? हाँ सर, ऑर्डर नहीं आता था। ऑर्डर यही होता था कि हम कहीं आउटसाइड चले जाते थे, मैं किसी रेस्टोरेंट में चले जाता था, फॉर टाइम बीइंग, फॉर पार्ट टाइम हम कर लेते थे। लेकिन फिर इंशाल्लाह ये हुआ कि अब ये थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस होने लग गई इस फूड। फिर चाइनीज़ कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, चाइनीज़ फूड लोगों ने शुरू कर दिया काफ़ी जगहों पे। फिर मैंने इससे एक बात और बताऊं कि इस वक्त जो बहुत बड़ा जॉब्स अवेलेबल है, लैंग्वेज, आप जापानीज़, चाइनीज़ एंड जर्मन, अच्छी बड़ी, ये नहीं कि आपको एक्सपर्ट होना है, आपको टूटी फूटी सीखनी है। एक बहुत बड़ी ओल्ड एज है जो इन तीनों मुल्कों में बैठी है, जो सिर्फ आपसे बात करने के पैसे देते हैं आपको। सीरियसली? क्योंकि उनके वो इतने हो गए कि उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, पैसे बेहिसाब है। नहीं यार, पैसा बेहिसाब है, और ओल्ड एज के बाद दुनिया कमाली अब कुछ नहीं आती है, मैं बात कर सकता हूँ। आप सोच नहीं सकते कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको पता है मैं फिलीपीन का कौंसल जनरल हूँ, एंड वहाँ पे इस तरह की सर्विसेज जो है वो इतनी डॉलरों के अंदर छप रही है, उसको कुछ नहीं आता सिवाय उस छोटी पुटी लैंग्वेज के। यानी वो खातून जो ओल्ड एज है, वो हजरत जो ओल्ड एज है और खाली बैठे और बेहिसाब पैसा उनके पास रखे हुआ और बात करने वाला कोई नहीं है, दे आर जस्ट रेडी टू गिव कि जो उनसे कोई 1 घंटे बात कर रहा है, उनसे कोई आधे घंटे बात कर रहा है। सीरियसली? और ये 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि अगर आप टूटी फूटी भी सीखते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि सारे फ्री सिखा रहे हैं, सारे फ्री सिखा रहे हैं। आपको जापानीज सीखनी है, आपको चाइनीज सीखनी है, आपको जर्मन सीखनी है, इनकी तीनों की कॉन्सुलेट फ्री सिखा रही है, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री सिखा रहे हैं। मेरे जो 2 घंटे की नींद थी अब तो वो भी गई। मैं 2 घंटे जापानी तो मुझे आती है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, सीखने की जरूरत है, सोच नहीं सकते कि हाउ मच दे आर मेकिंग मनी, और घर बैठे हुए कहीं आप देयर यू गो, कल से मेरे डॉलर्स के अंदर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ब्रेक है जी, मिलते ब्रेक के बाद। वाकई में ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और पहले तो हम ये जो 4 हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कोई एक टिप जो आप देना चाहें उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं कि जी किस तरह से अपना काम शुरू किया जाए। सबसे पहले आप। सबसे पहली टिप तो यही है कि आपके अंदर एक विल होनी चाहिए और आप अपने आप को पहचानें, आपके पास दी बेस्ट स्किल कौन सी है जिसको आप आगे लेके एक बिज़नेस के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप इसको एक सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। मैंने बिल्कुल इसी तरह किया था, अपनी स्किल को ही लेके चली, अपनी टीम डेवलप की, और हार्डशिप्स बहुत होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन आपको ओवरकम करना पड़ता है। बिल्कुल, आपको ओवरकम करना पड़ता है। सर अपना गोल सेट कर लें पहले, ताकि अपना एक टारगेट बना लें कि हमने इस फील्ड में जाना है। अच्छा, गोल कैसे सेट करना है? पैसों वाला गोल सेट करना है या नहीं सर, अपना कोई बिजनेस का पैशन, कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लें कि हाँ हम ये कर सकता हूँ मैं, ठीक है, वो उस चीज़ का एक गोल बना लें। लोग तो बहुत कहेंगे कि यार ये सही नहीं है, नहीं हो पाएगा, ये ऐसा है, लोग नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम आप लोगों को बता सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में या कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं उसके बारे में। और लोग तो वैसे ही कहते हैं, क्या करेंगे जी। अच्छा, मेरे पास जो ज़्यादा क्वेरीज आती हैं तो मैं उस हिसाब से बताऊंगी कि देखें, सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं कहूँगी आपकी, अगर आपको नहीं मिला अपनी यंग एज में आपको टाइम, तो आप अभी सीखें,
स्किल्स अपनी बहुत बढ़ाएं। सारे लोग जो एक खास उम्र के हैं वो बहुत स्कैर्ड हैं नई चीज़ें सीखने से। जॉब्स के लिए आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमने एज निकल गई बच्चों में, किसी भी वजह से अगर आपका नहीं हुआ तो आप सीखें, अभी सीखें, कोई मसला नहीं है, कोई भी एज हो आप सीखें। वेरी नाइस जी। मेरा ये कहना है कि आप इनिशिएटिव लेते हुए बिल्कुल बेखौफ हो जाएं कि मुझे आगे क्या करना है अपनी, और गिव अप बिल्कुल ना करें। अगर आपने कोई परसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रखकर नहीं मिलती, उसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है और कोप अप करना पड़ता है। और अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए वी हैव टू वर्क हार्ड और नो गिव अप। जी मैम। जी देखें, अब इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। एक हमें इंटरनेशनल स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एंड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में। एक चीज़ होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मेरे सामने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया। तो मैं सिर्फ एक सजेशन और एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूँगी कि इस लर्निंग के प्रोसेस को आप लोग प्लीज़ यहाँ पे रोकिएगा नहीं। आपके सर्कल में जितने लोग हैं, आप जो भी जहाँ पे भी आप लोग अपना मार्केटिंग करते हैं, अपने जो ब्रांड है उसको आप लोग मार्केट और प्रमोट करते हैं, वहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर पोस्ट करें सो दैट लोगों को इंस्पिरेशन मिले और वहाँ पे वो सफ़र रुके नहीं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फेटल, बट इट्स अ करेज दैट मैटर्स, करेज टू कंटिन्यू दैट मैटर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। डिस्करेजमेंट और डिसअपॉइंटमेंट पार्ट ऑफ द गेम है और ये मुस्तकिल हर उम्र में साथ रहते हैं। और जिस भी आप ओहदे में काम कर रहे हो या जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊंगी जो मेरे पास एज एन लाइफ कोच आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो हारते हैं ना वो हारते हैं जो जल्दी थक जाते हैं। अब जल्दी थकने की मुद्दत आप खुद डिसाइड कर लें कि एक दफ़ा में हारने में थक गए या 2 दफ़ा में थक गए। आई थिंक एंग्जाइटी लेवल हमारी पूरी सोसाइटी का बहुत बड़ा है और ये सोशल सपोर्ट सिस्टम, इस तरह के डिस्कशंस, हर वो बंदा जिसके इख्तियार में कुछ भी है, आपके इख्तियार में आपका शो है, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इसको जितना लोअर डाउन करना है, दैट कैन मेक अस एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। एब्सोल्युटली। आई वुड से कि आप अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप प्रोफेशनल, चाहे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करें, चाहे किसी के भी साथ करें, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, अगर आपके इमोशंस इधर उधर हैं, आप घबराएंगे भी, आप परेशान भी होंगे, आप सैड भी होंगे, आपको फियर भी कंज्यूम कर लेगा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस लर्नेबल है, स्किल है। आप अपनी इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर बहुत काम करें। औरतों को आमतौर से ज़ाहिर बोला जाता है कि जी हम बड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हमारे हार्मोन्स की वजह से हर कोई ना लेबल कर रहा होता है कि जी ये तो बस पागल हो जाती है एक सर्टन टाइम ऑफ द मंथ एंड ये पागल हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को रेगुलेट करना हर कोई सीख सकता है। जितने ज़्यादा आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, अब आजकल कंपनीज़ हायरिंग में भी इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करती हैं, बिजनेसेस भी थ्राइव करते हैं उनके जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इवन जो जिस तरह होता है ना कि कहाँ आपने इन्वेस्ट किया, आपकी डिसीजन मेकिंग, ये सारी जो लीडरशिप स्किल्स हैं ये आके आपके EQ पे, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर मैटर करती हैं। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो पर्सनल डेवलपमेंट में ज़ोर देना चाहिए वो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर देना चाहिए। जी सर, आपका ब्रांड जब प्रोलॉन्ग करेगा जब आप मेयार को बरकरार रखेंगे। मेयार को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपकी प्रोडक्ट की गारंटी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपको नहीं बेचनी चाहिए, इखलाकी तौर के ऊपर वो आपको नहीं बेचनी चाहिए। इसके बाद आपको यकीन होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। आपने जो पैसे लिए हैं उसकी पूरी वैल्यू, मेरे फादर तो कहते थे 10% मोर वैल्यू देनी है आपको। आपकी प्रोडक्ट से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो रिस्क आपके लिए हराम है। जब तक आप इन प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं जाएंगे। और पार्टनरशिप क्या है ये बताइए कि जी कम्युनिटी की पार्टनरशिप क्या है, आपके कारोबार में रब की पार्टनरशिप कितनी है। अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल्स आप अपने साथ लगाते हैं तो फिर आपकी ये प्रोडक्ट इस कंसिस्टेंसी के साथ चलती है, क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स जो है वो एंड सक्सेस ब्लूप्रिंट के प्रिंसिपल्स हैं। एक बात याद रखिएगा, अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की बड़ी कमाल बात है। मुझे याद है जब मैं पहली मर्तबा अमेरिका गया तो जापान में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था, लेकिन जापान में मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था जो अमेरिका में एक्सपीरियंस किया। जापान अगर दुनिया में ईमानदार कौमों का मुकाबला हो ना तो जापान दुनिया में नंबर 1 कौम है। अच्छा, और वो आपको अपने जैसा बना देते हैं खुद ब खुद। ठीक है, आप 2 करोड़ मिलियन डॉलर्स भी अगर आप इधर रख दें जापान में, अगले दिन आप सुबह आएंगे वो वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक, वहाँ मैंने ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी। वहाँ क्वालिटी नंबर 1। आप कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आए, यू कैन ऑलवेज़ रिटर्न, कोई मसला नहीं, आपको फुल रिफ़ंड उसका मिलता था। जब मैं US में गया तो US में भी वही पॉलिसीज़ थी।
लेकिन मैं जहाँ पढ़ रहा था वहाँ मेरे साथ कुछ हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोस्त भी थे जो पढ़ रहे थे। तो एक बार मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारे दोस्त ने एक सूट ख़रीदा किसी जगह जाने के लिए, और ख़रीदने के बाद वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने वो सूट पहना, प्रॉपरली उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद वापस आए, उसको दोबारा पैक किया और कहने लगे मैं इसे वापस कर। तो मैंने उनसे पूछा इसमें क्या ख़राबी क्या? कहने नहीं बहुत अच्छा है। मैंने कहा तो वापस क्यों कर रहे हो? कहने बस मेरा काम पूरा हो गया। 1950s की बात है, अमेरिका के अंदर आप लैंड करते थे और आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता था। साइड में वो आपको लेके जाते थे, बोलते थे 40 मिनट का इंटरव्यू होता है आपका, 40 मिनट के अंदर आपको प्रोसेस करते थे, ग्रीन कार्ड आपको दे देते थे। आज आपके इंटरव्यू की कॉल आने में 1 साल लगता है। ये सब कैसे हुआ? हमने जब अपना सफ़र शुरू किया था एज अ कंट्री, तो हम इकोनॉमिकली बड़े ज़बरदस्त थे। अगर आप 65 में चले जाएं तो टाइम्स का एडिशन था जिसके अंदर ये लिखा था कि पाकिस्तान दुनिया की नई तरीन इकोनॉमिक दरियाफ्त है, नई तरीन इकोनॉमिक दरियाफ्त है पाकिस्तान। व्हाट हैपेंड? कहते हैं कराची की सड़कें धुला करती थी। व्हाट हैपेंड? जो डॉक्टर साहब ने कहा वही हुआ। जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपने बेईमानी करनी है, आज हमारे यहाँ मिर्चों में ईंटों का बुरादा शामिल होता है, चीनी में मिलावट होती है, ये तो छोड़ें, ये तो खाने की चीज़ें हैं ना, दवाएं जिससे इंसानी सेहत का ताल्लुक है, हम उसके अंदर मिलावट करते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो पाए जाते हैं वो क्वैक्स पाए जाते हैं। क्वैक्स का मतलब क्या है? दे डोंट हैव द डिग्री बट वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैरत की क्या बात है? हैरत की बात यह है इसके बावजूद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे माशरे में तब्दीली आएगी। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, वो इतनी आगे जा चुकी है कि दुनिया को पीछे पलटने का वक्त भी नहीं है। जिस तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है उस तेज़ी से आप अपनी जगह इस दुनिया में नहीं बना पाएंगे अगर आपने अपने आप को तब्दील नहीं किया। कल एक साहब ने मुझसे बात की और मुझे कहने लगे कि ये तो बड़ी गलत बात है, पाकिस्तान छोड़ के लोग जा रहे हैं। कोई पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रहा, पाकिस्तान के हालात छोड़ के जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं उनके दिल से पाकिस्तान कहीं चला गया? कभी नहीं जाता। मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझ में से कभी नहीं गया। मैं उतना ही पाकिस्तानी अमेरिका में था जितना पाकिस्तानी में यहाँ हूँ। हैरत की बात यह है कि हम अपने मुल्क में अपने लोगों के अलावा हर चीज़ की कदर करते हैं। अपने मुल्क में कुछ इन्वेस्ट करने के बजाय बाहर इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं। अपने मुल्क में कुछ शुरू करने के बजाय बाहर जाके वही काम कर लेते हैं। हमारे मुल्क में आप किसी से पूछें आप जेनिटोरियल जॉब करेंगे, फ़ौरन मना कर देगा। आप सड़क धोएंगे, फ़ौरन मना कर देंगे। आप घास काटेंगे, फ़ौरन मना कर देंगे। लेकिन बाहर जाके यही जॉब्स, उसमें कहते हैं कि जी वहाँ पर पैसा बेहतर मिलता है। बिल्कुल सही है, आई एग्री विद यू, यहाँ तक की बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर तब्दीली आएगी कैसे? तब्दीली ऐसे आएगी, ऐसे आएगी हम जो बात कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आप जो भी कीजिए, एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएं, अगर आप पैसे की तरफ जाएं, अगर आप पैसा बनाएं, तो याद रखिएगा क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी। जब आपने क्वालिटी अपनी मेंटेन कर ली तो यकीन माने आपका ब्रांड फ्लरिश हो जाएगा। कुछ भी शुरू करें, चाहे वो सर्विसेज दें, अपनी कोई प्रोडक्ट बना के बेचें, आर्ट का मेटल आर्ट कीजिए, या कोई सैलून खोलें, या कोई खाना दें, क्वालिटी आपने मेंटेन करनी है। और याद रखिए क्वालिटी की मेंटेनेंस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। जानते हैं क्यों? कामयाब होना आसान है, कामयाब रहना बहुत मुश्किल है। हमारे मुल्क में लोग कामयाब हो जाते हैं बहुत छोटे पीरियड के लिए, लेकिन कामयाब नहीं रहते। आपको आपके अलावा दुनिया की कोई चीज़ नहीं रोक रही कामयाब होने से, याद रखिएगा। अब जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था बहुत ही एक क्या कहते हैं छोटे लेवल से, लेकिन आज मैं बहुत सारे चैनल्स के साथ सेट प्रॉप्स का काम कर रही हूँ। मेटल ब्लिंग जो है, इट्स डेवलप्ड बिजनेस
और मैंने स्टडी किया है एंटरप्रेन्योरशिप को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से जाके, और उसकी वजह यही थी कि मैं चाह रही थी कि मैं जो चीज़ करी हूँ उसको दी बेस्ट करूँ अपने लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए स्पेशली। तो अल्लाह का शुक्र है नीयत अच्छी थी, जैसे वो कह रहे हैं कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्ट जो जब जा रही है सबके सामने तो पता चल रहा है कि ये एक चीज़ है। और अब मैं फ़र्नीचर पे वर्क कर रही हूँ, बहुत सारी वॉल्स पे वर्क कर रही हूँ, इतनी बड़े बड़े मोरल्स और इतनी चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो वो सब अल्लाह का करम इसीलिए है कि नीयत साफ़ थी, और बाकी ये कि मैंने एक गिव अप नहीं किया किसी जगह पे भी, स्ट्रगल की है, उसको कंटिन्यू किया। डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन। बस ये इनोवेट नहीं करेंगे तो हिस्ट्री हो जाएंगे, आप तारीख़ का हिस्सा हो जाएंगे कि अगर आपने अपने आप को इनोवेट नहीं किया, रोज़ नई चीज़ नहीं लेके आए। इतनी फास्ट पेस है कि अगर आपने जिद्दत नहीं पैदा की, नयापन पैदा नहीं किया, प्रोडक्ट के अंदर नहीं किया, R&D में इन्वेस्ट नहीं किया, बंद कबाब भी नया बनाने का तरीका होगा, इनकी भी एक नई सॉस आ रही होगी। चिकन डायनामाइट के 5 पीस जिस ₹1 प्राइस में अब मुझे मिलते हैं ना एक इतना बड़ा लंबा कप, उसके ऊपर एक वो शराब टाइप का एक प्याला, उसके ऊपर 4 पत्ते, उसमें 4 पीस के चिकन, और वो उसके बाद चिकन डायनामाइट और शू 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 उसके अंदर जो है सिजलिंग भी हो रही है, और 1100 रुपए का। अरे मैंने कहा अभी इसमें 1100 रुपए की क्या? सर अभी तो आपने जापानी नहीं कहा, आपको तो पता है हम जाते फुजियामा, हमको पता है, हमसे पूछो हम आपको बताएंगे कितना महंगा होता है। तो कम्युनिकेशन जो है ना, मैंने अपने फादर से ही सारी चीज़ें सीखी थी। नेवर बीन टू स्कूल, मैं सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ। वो जो ये थी कि जी आपने कम्युनिकेट करना है। हमने बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना ली लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाए। मैं आपने क्या बताया था, स्टोरी है। मुझे हर प्रोडक्ट के पीछे अगर स्टोरी नहीं है, स्टोरी सेल करनी है, स्टोरी सेल करनी है। आपको एक बात बताता हूँ, एक काम कीजिएगा आज, एक लम्हे ऐसे कीजिए, आपने फिल्म देखी है जिसके अंदर चीज़ें बड़ी जल्दी से, एक स्टिल फ्रेम होता है जिसके अंदर एक आदमी खड़ा होता है, सारी चीज़ें घूम रही होती हैं, जल्दी जल्दी जा रही होती हैं, फ्रेम होता है ना। आज एक एक्सपेरिमेंट करो, और तुम सबको बता रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट कर लेना। ऐसे खड़े होना यूँ करके ना, या बैठ जाना कहीं गाड़ी में, बस में, मोटर बाइक पे, एक जगह, और देखना गौर से जिस चलते हुए ट्रैफिक को, चलते हुए आदमी को, चलती हुई खातून को, हर एक के पीछे एक कहानी है जो हम सबकी अलग अलग है लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलर है। अब इस कहानी में कामयाबी भी है, इस कहानी में नाकामी भी है। तुम्हें यह डिसाइड करना है कि जब कोई तुम्हें देखे तो वो तुम्हारी कहानी के बारे में क्या राय कायम करेगा। कामयाब होना मुश्किल नहीं है, कामयाब होने का यकीन करना कि तुम कामयाब हो जाओगे, ये बहुत मुश्किल बात है। जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम कामयाब हो जाओगे, उस दिन तुमने आधी जंग जीत ली। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।